गवर्नमेंट सुन रही है आपका बात। हाँ बिल्कुल, अगर सुन रही हैं तो ठीक है, हम रेडी हैं। मेरे को रेलवे से निकाल के रेलवे स्कूल में डाल दो, मैं चल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। से बोल पाता हूँ मैं बंगाली हूँ। एक्चुअली हाइब्रिड हाइब्रिड। हाइब्रिड करता हूँ। तो 11th-12th मैंने स्टार्टिंग में मैंने साइंस पढ़ा था 2 महीने, क्योंकि मुझे अच्छा, साइंस इंजीनियरिंग पढ़े करना था। केमिस्ट्री सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है। थे। नहीं भी तो 700-800 स्टूडेंट तो आप पढ़ा दिए होंगे अभी तक, हाँ, तो है उससे ना? प्लस ही है। प्लस ही होगा। उस समय राइट्स हुए थे यहाँ पे आसनसोल कुल्फी बेल्ट में, आप चांसेस बोल कम सकते है। हैं लूपहोल ज़्यादा है, हाँ, पकड़ाने का चांसेस चांस कम है। और बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा चापलूसी टाइप तो रहता ही है। वो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आप नो डाउट आईटी सेक्टर जाओ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाला जनरेशन यही है। कोई शादी हो गया फिर भी बाबू ही बोलता है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? ये जो जवाब मैं दे रहा हूँ पूरे होशो-हवास में, माधुरी डिशी बोथ बहुत हम नहीं, कोई नहीं कोई वन चूज नहीं करना चूज कर पड़ेगा, सकते। सिस्टर और वाइफ। कल से घर से निकाला जाए। धर्म संकट। धर्म संकट अगर रफ लैंग्वेज को बोले तो आपका कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। ठीक है? एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किए थे हम। अच्छा, MLM। मिथ है कि साइंस टफ है और आर्ट्स इजी है, ठीक है? कॉमर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। भाई थोड़ा सा देख ले भाई। बहुत दुख है भाई, शादी भी हो गया भाई। तो मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है व्यूअर्स के लिए। तो व्यूअर्स को आप बताइए कि अगर वो लोग जो गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा है और स्ट्रगल तो सभी कर रहा है, आप मिस्टेक के उससे तो लोग सीखने मिला ही होगा, तो अभी अगर आज के आज से वो लोग क्या मतलब राइट वे है उन लोग को अपना गवर्नमेंट को क्रैक करने का? क्या गवर्नमेंट ही है कि उनका कुछ डाउट है, क्लियर कर दीजिए, जो भी है आप एक राइट गाइडेंस दे दीजिए। अभी अगर बात करें तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग आए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक स्ट्रगलिंग लाइफ से कैसे आज सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को जी रहे हैं और वो कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक किए, जिससे आपको ही पता चलेगा कि आप भी कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपको सजेशन मालूम चलेगा इस वीडियो में कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, आगे का जर्नी क्या रहना चाहिए वगैरह, जो भी हम लोग बात करने वाले हैं उनके साथ। और हम ये भी जानने वाले हैं कि वो क्या गलती किए थे उस टाइम में जो आज हम लोगों को गलती नहीं करना है। मेनली हम लोगों को बात करना है वैसे गलती के बारे में, क्योंकि हम लोग सीखते हैं गलतियों से। और ये अच्छा होता है कि अगर किसी और का गलती से अगर हम लोग सीख ले तो हम लोग टाइम रहते हुए अपने आप को सुधार सकते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो आज हम स्वागत करने वाले हैं मेरे एक भैया से जिनका नाम है मिस्टर राहुल गुप्ता। तो स्वागत है राहुल भैया आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। अभी रिसेंटली आपका शादी हुआ और हम लोग भी उसमें अटेंड किए थे, तो बहुत मज़ा आया। और बधाई। और उसके लिए भी जो कुछ साल पहले आपका गवर्नमेंट जॉब लगा, आपने क्रैक किया, तो आज उसी का एक्सपीरियंस आज हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा देखना ज़रूरी है ताकि आपको सब एक्सपीरियंस पता चले कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ चल रहा है और क्या क्या लाइफ में है आगे की ओर। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले भैया आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, और बताने के बाद आप फिर ये बताइए कि आप फॉर्म फिलअप कब किए, एग्ज़ाम कब दिए थे वगैरह, जो भी आगे का स्टेप था वो सब आप बताइए। तो बेसिकली आई एम मिस्टर राहुल कुमार गुप्ता। मैं तो यहीं पे मेरा जन्म हुआ है, बंगाल में ही। मैं पूरे अपना फैमिली में एक लौता हूँ जो बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मतलब मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुआ, बाकी सब गांव के हैं, बेसिकली बिहार। तो अच्छा लगता है, मैं गर्व से बोल पाता हूँ मैं बंगाली हूँ। एक्चुअली हाइब्रिड हाइब्रिड। हाइब्रिड, ठीक है? तो यहीं पे जन्म हुआ है। 1996 का बर्थ है। स्कूलिंग वगैरह सब यहीं, कॉलेज वगैरह सब यहीं पे हुआ है। 2011 में 10th पास किया, 2013 में 12th, एंड देन फिर 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं। मेरा पैशन एक्चुअली कुछ और था, इसलिए मैंने 11th-12 में कॉमर्स भी लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सीए करना था। बट कुछ फैमिली प्रेशर्स, बैकग्राउंड इशू, मनी रिलेटेड इश्यूज़ के कारण कुछ
मैं छोड़ दिया। तो चूज़ किया गवर्नमेंट एग्ज़ाम। मेरे कुछ टीचर्स हैं जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, तो उनके कारण ही मैंने ये स्टेप लिया और आज अच्छा लगता है कि इस बैकग्राउंड में हूँ। तो अच्छा था। मैंने 2012 13 के बाद 13 में 12th करने के बाद फिर ग्रेजुएशन वेस्ट बंगाल में ही किया, बर्दवान, बेसिकली बर्दवान यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया। और उसी के दौरान मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गया था। बट एक जो प्रॉपर जो तैयारी थी मेरी, वो मेरी ग्रेजुएशन के बाद हुई। 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रॉपरली स्टार्ट किया, मतलब सही तरीके से, अगर सही मायनों में बोला जाए तो मैं कम्पिटिटिव लाइन में ग्रेजुएशन के बाद एंटर किया। और उसके बाद 2016 के बाद मुझे 2-3 साल करीब लगे अपने आप को बेहतर तरीके से, ताकि मैं हर एक एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लूँ। 2019-18 के मिड तक मुझे ये फॉर्म मिला जिसमें अभी जॉब कर रहा हूँ। तो ये फॉर्म मैंने भरा, फिर 2019 तक जॉब लेने के बाद अभी सिचुएशन काफ़ी अच्छा है। और रिसेंटली जैसा बताया, अंशु ने शादी भी कर लिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के कि जो चाहता था एटलीस्ट वन स्टेप क्लोज हो गया उस चीज़ के, कि हाँ चलो मेरे पास एक जॉब है और नाउ अ न्यू लाइफ अभी भी बिगिन आप हो गया रास्ता में है। ही है, हाँ लेकिन बोल फिर सकते हैं भी, अभी सक्सेसफुल है बट नहीं भी है। हाँ फिर भी अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, उसके लिए अभी चल रहा है स्ट्रगलिंग अभी। तो लाइफ है तो स्ट्रगलिंग कभी ख़त्म नहीं होता है, नहीं, कभी तो तो खत्म होगा नहीं। नेवर एंडिंग स्ट्रगलिंग चलता ही तो रहेगा। जर्नी का मजा ले रहे हैं। हाँ अभी तो लाइफ है तो जर्नी लेना ही, जितना दूर चले उतना अच्छा है। कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते वाह वाह। हैं, तो सही बस है। वही है, वही चलना है। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है उसका तो आप आंसर दे दिए, एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा। आपका चाइल्डहुड से। फिर भी हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि आप मतलब कैसे स्टूडेंट रहे हैं बचपन से, और कैसे देखते हैं अपने आप देखो, को। एक नॉर्मल ही मीडियोकर स्टूडेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है। मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं मेरे से काफ़ी अच्छे पढ़ने में हैं, वो भी आज सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो एक आप मैटर ये नहीं करता आप कैसे स्टूडेंट हो। जैसे मैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज 70-80% के बीच वाला स्टूडेंट हूँ। तो बहुत सारे बच्चे रिलेट कर सकते हैं जो 70-80, जरूरी नहीं है आप 90 अबव लाओ या 85-90 के पास रहो तो आप अच्छे स्टूडेंट हो। डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल हो कि नहीं। अगर ऑल इज वेल व्हेन एंड्स वेल, बस वही बात है। आप अगर 70-80% या 60% के, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो जैसे तुम ये जैसे मेरा जैसे, 75% आया हाँ, था क्लास 10 इनको में। इनको मैंने टीच किया है तो मुझे पता है। आप हमको तुम बोल सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। पर्सनली तो आप हैं मेरे भैया। पर्सनली तो इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन नहीं, में उस छोटा छोटा बच्चा। वो क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर आप 70-80% के बच्चे भी हो, 60% भी हो, तो आप अपने को कम मत समझो। आप बहुत बेटर स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली उस टाइप का परफॉर्मेंस दे रहे हो। एक स्टूडेंट सबसे अच्छा वही है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। एक बार बहुत अच्छा करने से अच्छा है कि आप कंसिस्टेंट रहो, अच्छे परफॉर्म करो। तो आई एम वन ऑफ देम कि हाँ कंसिस्टेंट थे, आराम से मार्क्स वगैरह आते थे, ठीक है, नॉर्मल। पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से किया, मस्ती भी किया, खेला कूदा थोड़ा कम किया क्योंकि थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो थोड़ा मस्ती कम किया, लेकिन जितना था अपने हिसाब से मैं किया। बचपन एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, खासकर स्कूल लाइफ। अभी लगता है फिर से ड्रेस पहन के घुस जाऊँ स्कूल में, हाँ, वो तो लेकिन है भाई, कर नहीं नॉस्टैल्जिया। सकते हैं। यप। तो यही सब है। हाँ, तुम्हारा शायद इससे क्वेश्चन था कुछ। क्रॉस क्वेश्चन है भैया कि अभी आप बताएं कि आप कॉमर्स से ये सब पढ़ाई किए हैं, तो आप फिर इसको फर्दर आगे क्यों नहीं बढ़ाया कॉमर्स को? बस वही फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा सा मनी रिलेटेड इश्यूज के कारण थोड़ा दिक्कत था, और मुझे एक्चुअली सीए करना था। तो सीए और ग्रेजुएशन साथ में करना था। तो अभी बहुत सारा, मीन्स जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सारा सुविधा हो गया है, लेकिन आज से अगर मैं 7-8 साल पीछे जाऊँ तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता अगर मैं उस समय करने जाता और अपने फैमिली बैकग्राउंड को अगर मैं लेता, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता मेरे फैमिली को भी, और मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे भी ख़राब लगता। तो इसीलिए मैं उस चीज़ से सोचा कि थोड़ा अपने आप को कट ऑफ करूँ, किसी और तरफ बढ़ूँ तो ज़्यादा बेटर। इसलिए थोड़ा सा ये होता है ना कि बच्चों को
सबसे ज़रूरी है कि 10th के बाद उन्हें प्रॉपरली ये दिमाग में एक Guidance बार रहना गाइडेंस चाहिए। मिलना चाहिए फैमिली से भी और अपने जो सीनियर्स हैं उनसे और टीचर्स से। बहुत ज़रूरी है उनको ये चीज़ जानना कि अभी क्या करना सही है मेरे लिए, ठीक है, खासकर उनके लिए, क्योंकि उनको सब कुछ लेके चलना है, अपनी फैमिली को भी लेके चलना है एंड अपने टीचर्स और सीनियर्स का बात भी ध्यान से समझना है कि क्योंकि वो उनसे ज़्यादा सिचुएशंस देख चुके हैं कि उनके लाइफ में, जैसे मैं अगर बताऊं तो 11-12 मैंने स्टार्टिंग में मैंने साइंस पढ़ा था 2 महीने, क्योंकि मुझे अच्छा, science इंजीनियरिंग पढ़े थे करना आप? था, ठीक है, मुझे इंजीनियरिंग करना था, ठीक है, उस समय मेरा शौक था। हम लोग 3 फ्रेंड थे, तनवीर, तौसीफ और मैं, ठीक है। स्कूल से 5 क्लास से हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग को इंजीनियरिंग करना है, 11-12 साइंस लेके पढ़ेंगे। बट 2 महीने पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं इस लाइन में ना जाऊं, क्योंकि मेरे लिए शायद नहीं है वो। ये बहुत बहुत दिक्कत हो रहा था, रियलाइजेशन हुआ मेरे को, क्योंकि वो फैमिली प्रॉब्लम के कारण या फिर आपको लगा कि बोथ, मेहनत नहीं कर दोनों चीज अगर हम बोले तो एक तो फैमिली प्रॉब्लम तो है ही, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे को Struggling life थोड़ा तो सा है ही, स्ट्रगल करवाया है, लेकिन मैं क्या बोलूँ कि ये चीज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि शायद मेरे फैमिली मेरे को जहाँ देखना चाहते थे मैं वहाँ आज हूँ, ठीक है, और उनका शुक्रगुजार हूँ, मेरे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सही है, वो फैमिली बैकग्राउंड का कारण और फैमिली प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स तो था ही। और सेकंड, थोड़ा सा मुझे भी लगा कि मैथ्स मेरे को बहुत पसंद था, फिजिक्स भी, बट वो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था तो वो थोड़ा सा मेरे को, केमिस्ट्री। हाँ, वो केमिस्ट्री, वो कोटा फैक्ट्री में वो केमिस्ट्री सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है ना, तो वही, हाँ, अरे सेम टू सेम एक रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि यहाँ पे एक टीचर है आसनसोल के, ठीक है, सोएब सर, उनका फर्स्ट स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, न्यामतपुर में फर्स्ट स्टूडेंट, अच्छा, सोएब सर का। और हमारे ही बैच में एक और गर्ल थी अंजलि बोल के, जब सोएब सर फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना, कुछ पूछे थे, इतना फ्लुएंटली वो आंसर दी थी ना, डीमोटिवेट हो गए वहीं से। हम लोग सोचे कि ये क्या, मतलब क्या चल रहा है भाई ठीक है, तो हम लोग बोले रहने दो भाई, ऐसे भी बाद में समझ में आया कि मेरे नहीं लिए होने नहीं वाला है, ठीक है, ना हो पाएगा। सही जगह घुसे हैं, चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। वैसे आप लोग को नहीं पता होगा, मेरे भी मेंटर और टीचर रह चुके हैं राहुल भैया। बचपन में हमको पढ़ाए हैं, ऑफिशियली पढ़ाया है, जैसे होता है पर्सनल प्राइवेट में पढ़ाना, वैसे ना ऑफिशियली पढ़ाया है। और इनका एक अच्छा खासा फैन बेस है, बहुत बड़ा फॉलोइंग बेस है। नहीं भी तो 700-800 स्टूडेंट तो आप पढ़ा दिए होंगे अभी तक, आराम से, है उससे ना, प्लस ही होगा। और पता नहीं चाहने आपका क्या मतलब ऐसा गुण है कि आप ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं। मैंने डाउन टू अर्थ इतने हैं कि मैंने कनेक्ट कर पाते हैं बच्चा। मैंने अभी भी ये वीडियो को सबसे ज़्यादा जो पसंद आएगा वो आपका फैन फॉलोइंग से पसंद आएगा। ठीक है, वो आप तो प्रमोट करने के लिए बहुत बेस्ट पर्सन है मेरे लिए। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुत सीरियस मैटर का बात हो गया, थोड़ा सा अच्छा बात करते हैं। बताइए आपका हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबी अगर बोला जाए तो मेरा हॉबी स्टार्टिंग से रीडिंग रहा है, रीडिंग। स्टार्टिंग से। मेरे को जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को बुक्स ही पढ़ने, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ने, ऐसे नहीं, मेरे को नॉर्मल जो भी मिले मेरे को पढ़ना, बुक होना चाहिए, स्टोरी होना चाहिए, खासकर स्टोरीज मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, या नॉवेल्स हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा शॉर्ट स्टोरीज हो, ठीक है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बुक का फॉर्म में हुआ फिर या फिर मोबाइल में हुआ, हाँ, कुछ भी हुआ, बस मेरे को स्टोरीज होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सेकंड मेरा म्यूज़िक, ठीक है, हाँ, म्यूजिक। म्यूज़िक तो इज़ माई लव। क्या आप करते हैं म्यूजिक में? मेरे को बजाना पसंद है, सिंपल अगर बोलूं, ठीक है, गाने से ज़्यादा मेरे को Student बजाना, लोग को भी। हाँ, गाने से ज़्यादा मेरे को बजाना पसंद है, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या तो बजाते हैं आप? फिलहाल तो गिटार ही बजाता हूँ, लेकिन आगे बहुत मन है कि मैं कीबोर्ड और ये क्या बोलता, फ्लूट, ये 2 चीज़ ट्राई करूँ। ऐसे तो सभी सीखना चाहते हैं, ड्रम भी सीखने का मन है, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे इस चीज़ को मैं डेवलप करना चाहूँगा आगे। और एक और है जो तो मैक्सिमम सबका रहता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मूवीज़ देखना। आई जस्ट लव, मैंने आप मुझे मूवी रिव्यू करने वाले हैं फ्यूचर में, ट्राई कर सकते हैं, तो ये क्या हम एक टीजर समझे? ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत दिन से सोच रहा था कि
मूवीज़ रिव्यू किया जाए, क्योंकि मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है, आई जस्ट लव। तो और हम लोग भी कहीं ना कहीं मूवी देखने आपसे सीखे हैं। हाँ, नहीं हाँ, मैंने बहुत जन को इंस्पायर किया। आप सबसे पहले हैरी पॉटर हम लोग को दिखाए, तब से फैन हो गए हम अरे मैं बचपन मैं से। सच में बहुत जन को इंस्पायर किया हूँ सही इस बात चीज़ है। के लिए, मूवीज़ के लिए। सही बात है। तो क्योंकि मुझे लगता है सॉन्ग से ज़्यादा मैं मूवी से कनेक्ट करता हूँ, हम्म। तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर ए गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब, तो ये फेज़ मेरा स्टार्ट हुआ था 12, जब मैं क्लास 12 में था। तो फर्स्ट टाइम मेरे को ये चीज़ थोड़ा सा पता चला था इस बारे में कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब बोल के भी एक चीज़ होती है। तो उस समय एक पेपर आता था, वीकली पेपर रहता था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहते थे, सेट वगैरह लगते थे। तो उसमें हम लोग 3-4, हम लोग 4, एक बेंच था, उसमें 4 लोग ही बैठते थे, हम 4 फ्रेंड्स। तो बैठ के उसको सॉल्व किया करते, तो बड़ा अच्छा लगता। देन फिर मेरे कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने बताया कि अच्छे से अगर प्रिपरेशन करना है तो क्लास 12 दे लो, वो बेटर है, दे लो, उसके बाद फिर प्रिपरेशन में डूब जाओ। तो वहाँ से फिर मैंने एंटर किया प्रिपरेशन में, कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग में मैथ्स, बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सब की क्लासेस स्टार्ट की। आई जस्ट हेट जीके, ठीक है। तो इन सब की क्लासेस स्टार्ट की, तो मज़ा आ रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने मिल रहा था। आप जो बेसिक जो सीखते हो 9-10 में मैथ्स को, उनसे थोड़ा सा अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करना, स्पीड में, लेंदी वे नहीं, उसको एक शॉर्ट में ट्रेडिशन वे को छोड़ हाँ, के एक ट्रेडिशनल वे को अलग छोड़ तरीका के से। एक अलग तरीके से शॉर्ट में सीख रहे थे कि कैसे उन क्वेश्चंस को जल्दी किया जाए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो धीरे धीरे वो अंदर से डेवलप होता चला गया, लेकिन साथ में कॉमर्स का ऑनर्स पेपर का और प्रेशर, सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम था। फिर भी मज़ा आ रहा था, तो उसको कंटिन्यू किया। एंड जब ग्रेजुएशन हो गया, हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा बोलते थे कि जब तुम तभी तक जवान हो जब तक तुम कॉलेज में हो। अच्छा। तो सही में जब 2016 में जॉब बोल रहा ग्रेजुएशन हो गया, तो अचानक से लगा जैसे कि अब क्या, नेक्स्ट खत्म, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई चारा पीयर नहीं। प्रेशर। अब तो फियर, एकदम फियर प्रेशर हो ही रहा था। क्यों? क्योंकि सक्सेस चाहिए। अब कब चाहिए? अब अब कब? 21 हो गया है ना। एज भी तो बढ़ रहा बहुत है। जन को पूछ कर देख रखा था, सब बोलते थे 18 में सक्सेस कर लिया, 19 में कर लिया, हम लोग 21 हो गए भाई, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देन फिर वो जो सीरियस पढ़ाई होता है वो स्टार्ट हुआ। एक ग्रुप हमने बनाया 3-4 लोगों का, और वो ग्रुप स्टडी शुरू किया एकदम प्रॉपरली। और एक मैंने साथ ही साथ कोचिंग भी ज्वाइन की, कोचिंग ज्वाइन किया ताकि मैं अपने आप को, वो मेरे अंदर पता नहीं कैसे वो टीचिंग क्वालिटी था, मेरे को पता नहीं था, बट मेरे अंदर वो टीचिंग क्वालिटी है कि तो हम मैं लोग बच्चों जानते हैं को, अच्छे से। मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे को खुद वो पसंद है, एक्चुअली मुझे पढ़ाना पसंद है। तो मैंने तो आप कोचिंग क्या ज्वाइन पढ़ाते किया। थे? मैथ पढ़ाते थे कि कुछ और पढ़ाते नहीं, मैं इंग्लिश और बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता थे? आप पढ़े कॉमर्स, हूँ। हाँ तैयारी कर रहे थे कंपटीशन का, हाँ आपको पसंद था मैथ और हाँ। आप पढ़ाते थे इंग्लिश, ये कैसे हुआ? वैरायटी कैसे देखो, आया? ये वैरायटी इसीलिए हुआ क्योंकि मैं जब कोचिंग में ज्वाइन किया, तो वहाँ नीड वैसा था क्या? उस समय नीड ही था कि इंग्लिश चाहिए, ठीक है, बेसिक नीड था इंग्लिश और तो बायोलॉजी। आप ऑलराउंडर हो गए फिर। हाँ, इंग्लिश और बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा नीड था। इकोनॉमिक्स तो मेरी ऐसे भी मजबूत थी, क्योंकि मैं 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, मेरे को पसंद भी था। लेकिन वो जो इंग्लिश और बायोलॉजी की वहाँ नीड थी, तो मैं वहीं से 10 क्लास भी करके निकला था, उसी कोचिंग से। तो वो अच्छा। टीचर्स मेरे को जानते थे कि ये स्टूडेंट अच्छा है। और कहीं ना कहीं 11-12 मैंने इंग्लिश बैकग्राउंड से ही किया था, तो उनको लगा कि ये इंग्लिश कर लेगा। मैंने भी सोचा एक बार ट्राई करने में क्या है। मेरा फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स यही दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। ये लोग उस समय क्लास 10 में थे। लिटरली बोलूँ तो मेरा पैर कांपता था ये लोग का बैच लेने में। स्टार्टिंग के कुछ एक महीने, कुछ वीक्स, एक महीने मेरे को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर तो इनसे ही पूछ लो कि A1 कभी प्रॉब्लम भाई, नहीं हुआ उसका मुझे बाद तो दोबारा। फैन फॉलोइंग इतना बढ़ गया भैया का कि बस बस फैन जवाब देते हैं। तो काम जवाब उसके देता है बाद भैया फिर का। मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि उस तरह का था। मेरे जो टीचर्स थे 10-11-12 में, उन्होंने मेरे को इस तरह से पढ़ाया था कि मेरे को वो चीज़ सब कुछ याद रहता है कि हाँ ठीक है, उनका पढ़ाया हुआ सब याद था। तो मैंने उस चीज़ को और अच्छे से पॉलिश किया। बोलता है आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपको उतना नॉलेज नहीं होता,
लेकिन आप जब पढ़ाने के लिए जाते हो ना तब तो ज्यादा आपको knowledge लेना बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना आगे वाला पड़ता कुछ है, पूछ और भी वही ले। नॉलेज मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। कहीं ना कहीं मेरा कंपटीशन लाइन जो था उसमें भी मेरे को जो इंग्लिश मेरे को पढ़ाया गया था तो वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा काम आया। तो इन लोगों पढ़ाने को से हेल्प पढ़ाने में अपना पढ़ाने ही से ज़्यादा होता बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो और उसी फेज में आप भी हो, लाइक अगर मान लो आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो या फिर जॉइंट एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवा रहे हो और आप खुद भी दे रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपका वो पॉलिश हो रहा है और अच्छा हो रहा है वो चीज़, और आपका बढ़िया हो रहा है, कमांड उसमें बेहतर हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। आज भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आती हैं तो मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ ना, मैं 90% क्वेश्चंस कर दूंगा। या इको की क्वेश्चन आती है या इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश मेरा नहीं भी हो तो अच्छा है, इतना है कि अगर मेरे से 10 क्वेश्चंस पूछा जाए तो मैं 7-8 क्वेश्चन तो दे दूंगा। बेसिकली ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि अब मुझसे शेक्सपियर के पॉइंट्स वगैरह पूछ लो तो फिर जो पढ़ा है वो पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, सही बात है। तो हाँ, इस टाइप से अगर बोला है तो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया। एंड देन फिर ये मौका मिला, ये रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम आया, फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था। पहला अटेम्प्ट नहीं, हाँ, ये एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर लिया। हाँ, ये एग्ज़ाम जो था ग्रुप डी का वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उससे पहले मैंने 2 एग्ज़ाम और दिए थे जिसमें एक एग्ज़ाम मेरा फाइनल मेरिट में छट गया था 2018 में। 2018 में एक एमटीएस का एग्ज़ाम था मेरा। वो मतलब मेरे को इतना बेहतरीन मेरा वो एग्ज़ाम गया था, 150 में मेरा 127.5 आया। अच्छा ठीक है, और फाइनल मेरिट थी 127.75, मतलब 0.25 से वो चीज़ मेरे को कम मार्क्स छूटा मार्जिन था। से आप वो भी क्यों, मेरा ही थोड़ा सा गलती भी था, क्योंकि जब फॉर्म भरने का बारी आता है तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट का ऑप्शन रहता है कि आप कौन कौन सा स्टेट में भरना चाहते हो। तो मुझे घर पसंद, सिंपल अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूँ तो टिपिकल हम लोग के जैसे। मैं होमी हूँ। ठीक है, मेरे को घर चाहिए बस, मेरे को फैमिली के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आसपास सेलेक्ट किया, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ये सब आसपास सेलेक्ट किया। यहाँ तक कि मैं इवन यूपी भी सेलेक्ट कर लिया था, आसपास है तो ठीक है, उड़ीसा तक। तो सब सारा स्टेट नहीं दिया, और उसी का गलती हुआ मेरे से। सब स्टेट जो था उनका कट ऑफ ज़्यादा गया, अगर मैं सारा स्टेट भरता तो मेरा जॉब हो कहीं हो जाता। जाता। बहुत सारा ऐसा स्टेट था जहाँ की कट ऑफ 120, 121, 125 तक गई, आराम से हो जाता। तो वो थोड़ा एक गलती था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर एक मौका मिला मेरे को 2019 में, 18 में वो फॉर्म आया था, मैं भरा, एग्ज़ाम हुआ 18 में, सितंबर मंथ में 2018 में एग्ज़ाम हुआ, वो क्लियर किया। और क्लियर करने के बाद देन फिर, अच्छा ये फॉर्म से भी रिलेटेड है, मैं ये फॉर्म नहीं भरा। अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं ये ग्रुप डी का जो फॉर्म था ये मैं नहीं भरने वाला था, और नहीं ही भरता। उस समय राइट्स हुए थे यहाँ पे आसनसोल कुल्टी बेल्ट में, तो सर्वर एकदम बंद था, मेरे को ऐसे भी नहीं भरना था, मेरे सारे फ्रेंड्स भरे थे। तो मेरे एक टीचर बोले थे, अरे छोड़ो, तैयारी कर रहे हो, भर दो। तो 30 तारीख था वो उस लास्ट टाइम में डेट शायद नेट भी बंद था था। ना, हाँ, server down नेट था। बंद था। 30 तारीख लास्ट डेट था, और हम और कुछ फ्रेंड्स थे और कुछ स्टूडेंट्स थे, सोहेल और कुछ स्टूडेंट्स थे, मीर। तो हम लोग सब गए चितरंजन, वहाँ नेट काम कर रहा था एक जगह पे, थोड़ा आ रहा है। हाँ थोड़ा आ रहा था। तो वहीं जाके मैंने सबका फॉर्म भरा, एंड लास्टली सर ने बोला कि तुम भी अपना भर दो, तो मैं अपना फॉर्म भर दिया। तो ठीक है, छोड़ो, भर देते। वही आपका टर्निंग और पॉइंट हो सर गया। बोले कि कहाँ, हम पूछे सर से, सर कहाँ भरे? बोले सब जहाँ भर रहा है भर दो। बोले कहाँ भरे? बोले गुवाहाटी। और उस समय मेरे को पता भी नहीं था कि गुवाहाटी कहाँ है। ठीक है, मेरा ज्योग्राफी है थोड़ा अच्छा है, ये चीज़ बोलेंगे, लेकिन मेरे को वो इससे ये नहीं पता था कि गुवाहाटी कहाँ है। ठीक है, मेरे को बस असम, असम, असम मतलब दिसपुर। ठीक है, और अभी दिसपुर बोल के वैसा कोई है नहीं, अंदर में ही आ गया। गुवाहाटी के अंदर में ही है वो चीज़, गुवाहाटी ही मेन जगह है। मेरे को गुवाहाटी के बारे में नो आइडिया, जरा भी नहीं। मेरे को बाद में मेरी एक फ्रेंड बोलती है, अरे चलना ना, एग्जाम देने के लिए जाएंगे, 15-20 घंटे ट्रेन में लगते हैं। अरे 15-20 घंटे कहाँ जा रहे हैं यार, हम तो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम बिहार गए हैं, तो 3 से 4 घंटे। अरे 22 घंटे, 20-22 घंटे का जर्नी। हम बोले कहाँ है? तो बोलती है आसाम में है।
बोले बाबा इतना दूर है, बोले जॉब भी वहीं मिलेगा। बोले हो गया, कल्याण खत्म। घर ढूंढ रहे थे, घर नहीं हाँ, घर ढूंढ रहे थे, घर से बाहर भेज दिया मेरे को, वो भी इतना दूर, 20-22 घंटे। तो मैं तो हालत खराब, फिर भी किसी तरह से प्री निकल गया। उसके बाद था दौड़। दौड़ के लिए मतलब गंदा तरीके से खटना पड़ता है। कितना 1000 मीटर? हाँ, 1000 मीटर रहता है 4.25 मिनट में, और दूसरा रहता है 100 मीटर्स जाना होता है 2 मिनट में 35 किलो वेट उठा के। उठा करके। ये 2 चीज़ रहता है। तो ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो 1-1.5 महीने से तो आप कर लो, लेकिन अगर आप बोलो कि हम डायरेक्ट जाके कर लें तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हो गया था, कर लिया मैंने, बहुत उसके पीछे खटा था हम दोस्तों ने, तो वो भी हो गया। फिर मेडिकल का बारी आया, मेडिकल भी क्लियर हो गया, एंड फाइनली जब पैनल में नाम आया तो पता चला कि मेरे को गुवाहाटी पोस्टिंग मिला। ठीक है, गुवाहाटी जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे हेडक्वार्टर मिला। दिल बैठ गया, 20-22 घंटा का जर्नी कंटिन्यू, इतना दूर। तो जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था दुर्गा पूजा में, षष्ठी के दिन, अच्छा, बहुत अच्छा दिन था। आपका भी मैंने दुर्गा पूजा के आसपास ही ज्वाइनिंग लेटर आया था। हाँ, दुर्गा पूजा षष्ठी के दिन आया मेरा ज्वाइनिंग लेटर, और आई एम वेरी हैप्पी। घर में सब हैप्पी आया है। मम्मी पूजा पंडाल में थी, तो मैं गया वहाँ पे, मम्मी बताया कि ऐसा सब आया, मम्मी पूरा खुश। तो उस दिन बड़ा अच्छा लगा था कि फाइनली आया है। सबसे बड़ा ड्रीम होता है। हाँ, कि अब ठीक है। और दोबारा अच्छा कब लगा? जब कोविड आया। कोविड आया अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम इस सेंस सरकारी में नौकरी बोल का रहे फायदा हैं है। कि जॉब है आपके पास, और उस समय जो सिचुएशन था सबको पता है कि क्या सिचुएशन था, खराब सिचुएशन था। और उस सिचुएशन में मेरे पास जॉब था, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना खराब हो सकता था जो नहीं अगर हुआ। आपका जॉब अगर नहीं मेरा होता जॉब नहीं होता तो बहुत खराब सिचुएशन होता, और वो चीज़ होने से कहीं ना कहीं मेरे को ये जॉब बचा लिया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये जॉब ना मतलब बहुत प्यार है, क्योंकि बहुत कुछ ये जॉब मेरे को दिया है। सही बात है, पहला जॉब तो सबका। हाँ, बहुत बहुत स्पेशल था ये जॉब। तो फिर मैं जो ज्वाइन करने के लिए गुवाहाटी गया, तो फिर मुझे वहाँ पता चला कि मेरा पोस्टिंग गुवाहाटी में नहीं है, गुवाहाटी से 8 घंटे पहले है। अच्छा, न्यू जलपाईगुड़ी बोल के एक जगह है, फिर भी घर से 12 घंटा है। तो फिर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी के बारे में काफ़ी सुना था। वहाँ से सिलीगुड़ी दार्जिलिंग सामने है, दार्जिलिंग गैंगटॉक, तो काफ़ी सुना था उसके बारे में, तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो इतना बड़ा शहर में। कहते हैं कलकत्ता का सेकंड बड़ा शहर है सिलीगुड़ी, कलकत्ता के बाद। वेस्ट बंगाल का, सॉरी, वेस्ट बंगाल का सेकंड बिगेस्ट सिटी है आफ्टर कोलकाता। तो और काफ़ी डेवलप भी है, और रह रहा हूँ 3 साल से, तो मुझे पता है कि काफ़ी बढ़िया है। दार्जिलिंग घूमना होता है। हाँ, दार्जिलिंग में 3 बार जा चुका हूँ। ठीक है, सिक्किम भी काफ़ी 2 बार फ्रेंड्स के साथ, 1 बार फैमिली के साथ। बर्फ देखे कि नहीं? सौभाग्य से गया था सिक्किम इस बार सितंबर मंथ में 2022 सितंबर में। बैचलर्स ट्रिप समझ लो मेरा था, फ्रेंड्स के साथ गया था, बट वो लैंड साइड के वजह से मैं नहीं जा पाया जहाँ पे बर्फ़ था। काला पत्थर बोल के एक जगह है, वहाँ पे नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, ये बोलेंगे कि विज़िट करना चाहिए माउंटेन्स में, बहुत शांति, बहुत बहुत ज़्यादा शांति। वो शांति सबको चाहिए, अगर कामनेस चाहिए तो माउंटेन्स की तरफ से बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है। किसी भी तरफ अगर मनाली जाओ या फिर इधर सिक्किम जाओ या नॉर्थ ईस्ट जाओ, बहुत शांति है और बहुत क्लीन है। सिक्किम गया था, बहुत बहुत क्लीन है, तो अच्छा लगता है देख के कि इंडिया में भी ऐसा क्लीन सिटी है, पूरा का पूरा स्टेट ही क्लीन है, काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल और प्रिपरेशंस चल रहा है, देखते हैं आगे, और अगर बेटर जॉब मिल पाए घर के पास तो घर के पास वाला जर्नी अभी भी चल रहा है, मिल जाए तो बेस्ट है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि थॉट्स अबाउट प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट। प्राइवेट और कॉरपोरेट, या कैसा है इसका, आपका थॉट्स क्या है इस job? प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर अगर पूछा जाए तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंक्लूडिंग प्राइवेट और कॉरपोरेट, इंक्लूडिंग अंशु गुप्ता, ठीक है, प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर में है। तो अगर मैं कंपेयर करके बोलूँ तो प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आप जा रहे हो तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उस क्वालिटीज़ को आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। है ना, कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है,
पूरी तरह से शो मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जो जितना चाहिए उतना दे दो उनको, ठीक है। और दिखाओ कि कंपनी को तुम्हारा जरूरत है, बस। अगर वो चीज़ दिखा रहे हो देन फिर कंपनी आपको नो डाउट आपको प्राइवेट प्रमोट में भी सबसे करेगी, और जरूरी होता है आपको प्राइवेट में मौका मिलता है आपको आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने के है ना। जो कहीं ना कहीं सरकारी में टाइम लग जाता है आपके टैलेंट को सराहने में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप अपने टैलेंट को बहुत जल्दी, टैलेंट के माध्यम से बहुत जल्दी ऊपर उठ सकते हैं। या फिर जैसे मेरे फ्रेंड्स कुछ कहते हैं कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में शिफ्टिंग करने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाता है, वर्क एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं कंपनी एक्सपीरियंस लोगों को ही काम पे रखना चाहती है, तो उनको अच्छा खासा उनको पैकेज भी सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है पैकेज से भी। एंड अगर आपको वर्क कल्चर करना है, 9 to 5 जॉब अगर आपको करना है, तो वहाँ का वर्क कल्चर अगर अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहीं भी जॉब करने का मतलब है वहाँ का आपको, आप अपने लाइफ का, आप अपने पूरे डे का 1/3 हिस्सा वहाँ दे रहे हो, तो आपको थोड़ा चाहिए वहाँ पे अच्छा माहौल चाहिए, है ना, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कुछ ही दिन में। प्राइवेट में क्या है कि बैकएंड में भी आपको स्किल डेवलप करते रहना हाँ, बैकएंड में स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप स्किल डेवलप करते रहो तो कंपनी को वो चीज़ पता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिट होगा, है ना? तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए रहना पड़ेगा पड़े। प्राइवेट इसी का सेक्टर फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा हम्म। कि 5 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स। एक और क्रॉस क्वेश्चन है भैया मेरा कि आपको मतलब क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसीलिए बेटर है क्योंकि उसमें वर्कलोड कम होता है, या फिर कोई और रीज़न है गवर्नमेंट बेटर होने का या फिर प्राइवेट? तो 2 क्वेश्चन जो पूछा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला और एक वर्कलोड वाला, तो एक जैसा ही लगभग आंसर है। तो नॉर्मली लोग प्रिपरेशन क्यों करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, अगर हम ये चीज़ बताएं तो सबसे प्राइम मोटो होता है कि एक सिक्योरिटी, ठीक है, कि आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता। लेकिन इट्स अ मिथ, अगर बोला जाए तो इट्स अ मिथ। क्यों? क्योंकि चांसेस है, अगर आप वैसा काम करोगे, ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबल जॉब, अब मान लो एक ट्रेन ड्राइवर, ठीक है, या फिर एक स्टेशन मैनेजर, है ना, या एक गुड्स गार्ड जिसको ट्रेन मैनेजर बोला गया अभी, ठीक है, या स्टेशन मास्टर, जो भी है, अगर इनसे कुछ भी गलती होता है या कोई पॉइंट्समैन है ना, अगर कुछ भी हम लोग से, अगर मान लो मेरे से ही कुछ ऐसा ब्लंडर हो जाए जिसके कारण बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो रेलवे को, तो जाहिर सी बात है मेरे को रेजिग्नेशन मिल जाएगा, मेरे को रस्टिकेट वहाँ से निकाल दिया जाएगा, है ना, या सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग देखे भी हैं, हमारे भी सामने, हमारे ही ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट में, जिनको किया जाता है। और आए दिन तुम सुनोगे कि किसी ना किसी ट्रेन ड्राइवर को किसी ना किसी रीज़न से किया गया, सस्पेंड किया गया, क्योंकि ऐसा बहुत बार सुनने में आया। और होता है, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लिए तो हाँ ये बोलेंगे कि कम होता है, चांसेस कम है, लूपहोल ज़्यादा है, हाँ, पकड़ाने का चांस चांसेस कम रहता है। कम है, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत होगा, आपको ऐसे बचा लिया जाता है। लेकिन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है Expose कि रहता आप है, तुरंत, आपको नज़र में आपके सामने वाले आपको एक्सपोज करने के लिए रेडी रेडी है। है ना, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आपको सामने वाले एक्सपोज करने के लिए रेडी है, लेकिन उस हद तक रेडी नहीं है कि आपका जॉब चला जाए, क्योंकि वो अहमियत समझते हैं जॉब का, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब में आप किससे कम्पीट करोगे, तो वहाँ कंपटीशन नहीं है, सब अलग अलग लेवल पे, ठीक है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आप उसके लेवल तक एग्जाम पास करके ही जा पाओगे, या सीनियरिटी बेसिस पे ही जा पाओगे, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप काम अच्छा करोगे, तुरंत आप उसके पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा होता है। और वर्कलोड जो तुम बोले, तो वर्कलोड किसी डिपार्टमेंट में है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं, ठीक है। जो रनिंग स्टाफ होते हैं, रनिंग स्टाफ कहने का मतलब है जो तुम्हारा ट्रेन में जो है, ट्रेन के टीसी, मैं रियल लाइफ से जो हैंडल कर जो रहे हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं, लोगों से रिलेट कर रहे हैं, टच में, लाइक ट्रेन ड्राइवर हुआ, या गार्ड हुआ, या स्टेशन मास्टर हुआ, तो ये लोग क्या है कि डे टू डे पब्लिक इंटरफेरेंस है यहाँ पे, ठीक है। या फिर तुम्हारा बुकिंग क्लर्क हुआ, तो इनका जॉब क्या है, हेक्टिक है। 8 घंटे, मतलब 8 घंटे आपको देना ही है, एनी हाउ देना पड़ेगा आपको। और छुट्टी थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको मिलना, क्योंकि जब तक उनका कोई
ऑप्शन नहीं होगा तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब एक स्टेशन का अगर बात करें तो स्टेशन में 24 आवर्स में हमेशा एक स्टेशन मास्टर चाहिए। अगर 8 घंटा का शिफ्ट है तो एटलीस्ट 3 स्टेशन मास्टर चाहिए एक स्टेशन के, है ना। अगर मान लो वहाँ 2 है तो, या मान लो अगर 3 ही है, एक को छुट्टी में जाना हुआ तो बाकी दोनों को 12-12 घंटे का शिफ्ट करना पड़ जाएगा या 6 घंटे, उस हिसाब से वो लोग करते हैं अरेंज, ठीक है, कि हाँ किसी को प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे हो। लेकिन वही अगर मान लो कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे वर्कशॉप, ठीक है, जो जहाँ मेरा डिपार्टमेंट है, काम से मतलब है, इतना काम करना है, कि इतना काम चाहिए, तो वो काम तो आपने कर दिया हो हो गया। है ना। तो कहीं कहीं पे थोड़ा आराम भी है, ठीक है, और कहीं कहीं पे आपका थोड़ा वर्कलोड भी है। अगर रेलवे का बात करें तो रेलवे में वर्कलोड है, अगर हम बोले तो रेलवे में थोड़ा वर्कलोड है, काम हो रहा है, होता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हम लोग ही फेस किए हैं कि सुबह से रात कब हो जा रहा है पता नहीं चलता। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कुछ मशीन्स का वर्क होता है, ठीक है, मैकेनिकल काम है पूरा का पूरा। तो जो मशीन का काम है, मशीन अगर फेल करती है ना तो ऊपर से नीचे तक सब परेशान रहते हैं। हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि दिन कब हुआ रात कब हुआ, ऐसा सिचुएशन रहता है। रात के 1 2 3 5 सुबह तक काम चल रहा है, बस मशीन फिट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, जिम्मेदारी है, तो ये सिर्फ एक मीथ है कि मतलब उसमें वर्कलोड नहीं होता हाँ मिथ है, ठीक है। एटलीस्ट रेलवे में तो हम यही बोलेंगे, क्योंकि हम रेलवे में है तो हम बोलेंगे कि इट्स अ मिथ, ठीक है। काम है ऐसा, और ये भी नहीं है कि काम तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। अगर 8 घंटे का जॉब है तो आपको छूट है, आप आराम से 4-5 घंटे का काम है, कर लो, हो गया काम खत्म। लेकिन कुछ कुछ स्टाफ्स, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ 8 घंटे मतलब 8 घंटे आपको ऑन ड्यूटी रहना होगा, एनी टाइम। अब हम लोग काम के दौरान थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन आप हमेशा नहीं कर सकते। रेलवे को जब ज़रूरत है तो आप बैक एंड कॉल रेडी रहना पड़ेगा एनी हाउ। अगर रात के 1 बजे ज़रूरत है तो आपको एनी हाउ वहाँ पहुँचना होगा। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोग बहुत सारा मटेरियल्स ट्रेन में चढ़ाने के लिए रात को 1-2 बजे स्टेशन गए, तो वो चीज़ नॉर्मल है हमारे लिए, और वो चीज़ करना पड़ता है आपको। अगर आपको गवर्नमेंट पे कर रही है ना तो आपको थोड़ा ये देखना पड़ता है कि आप गवर्नमेंट को उस हिसाब से लॉयल रहना ही पड़ेगा। आप उसको करके दो, उतना अहमियत दो उनको। तो हम लोग ये चीज़ करते हैं। हाँ, सरकार भी ख्याल रखती है, सबका अपना अपना है। तो आप जल्दी से स्पीड में 5 अगर बोल सके तो एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दीजिए। अब एडवांटेज अगर बोलेंगे तो फिर किसका बारे में? सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब, पहला सिक्योरिटी, पहला सिक्योरिटी है, ठीक है। वर्कलोड उतना ज़्यादा हाई है नहीं, इन नॉर्मल कंपैरिजन टू कंपैरिजन, हाँ कंपेयर करें तो उतना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है वर्कलोड, ठीक है। तीसरा, आपको मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है यहाँ पे, अच्छा, डिपार्टमेंट सेग्रीगेट हो जाता है। तो आप अगर पर्टिकुलर एक ही काम आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपको मल्टीपल काम करने हैं। आपको उसी डिपार्टमेंट में रहना है तो उसी डिपार्टमेंट के जो काम है वो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, आपको आप अगर लोअर लेवल में हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा वर्कलोड कम है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको वर्कलोड, जिम्मेदारी बढ़ता चला जाएगा। जिम्मेदारी के हिसाब से वर्कलोड थोड़ा नंबर 5 ज़्यादा बढ़ेगा। पेमेंट अगर बोला जाए तो पेमेंट में क्या है कि इंक्रीमेंट आपको हर साल मिल रहा है, 32 ठीक है। डीए बढ़ रहा है, हर साल आपका डीए बढ़ता रहता है ना। हर साल करीब 7 to 8% आपका डीए क्या डीए, होता है? डीए शॉर्ट में मतलब आप हुआ बता सकते हो? महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। अच्छा, अगर गवर्नमेंट, अगर महंगाई बढ़ रहा है तो उस हिसाब से गवर्नमेंट हर साल आपका सैलरी का 7 to 8% बढ़ाती है एज अ डीए। ऐसे इंक्रीमेंट भी होता है और ये अलग से होता है, अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमको महंगाई से लड़ने में थोड़ा सा हेल्प करता हेल्प करता है। तो ये सब एडवांटेजेस है। है। 5 और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस अगर बताए तो रेलवे या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपका प्रमोशंस बहुत स्लो है, स्लो। ठीक है। आप एग्ज़ाम्स क्रैक करते हो तो ठीक है, लेकिन प्रमोशन काफ़ी स्लो है, सीनियरिटी बेसिस पे होता है, ठीक है, तो वो स्लो है। और दूसरा आपका कि गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर बोले तो वो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। जनरल जनरल ओबीसी तो ठीक है, नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन एससी एसटी को फिर भी जॉब के बाद भी रिजर्वेशन रहता है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। और रैदर कंपेयर ये करें तो जॉब मिलने के बाद भी हाँ, प्रेफरेंस जॉब ज़्यादा मिलने मिलता के है। बाद भी एससी और एसटी को मिलता है, प्रेफरेंस थोड़ा मिलता है। तो वहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ
ऐसा मिडिल क्लास है, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो ये कंपैरिजन तो सब जगह है, सबका अपना अपना सोच है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ रहता है उसमें, तो आपको वो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। नंबर 3। नंबर 3 अगर बात करें डिसएडवांटेज के बारे में, अगर गवर्नमेंट जॉब का बोले तो वहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट, आपको अगर इंटरेस्ट है तभी आप कर पाए, ठीक है। जैसे प्राइवेट में एक आपका मजबूरी होता है, आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा तभी आप तो फिर आप सक्सेस रेस हार करोगे। जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तभी आप स्किल डेवलपमेंट कर पाओगे। अगर आपके अंदर वो आप इच्छा ही नहीं है तो आप स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। आप जैसे हो स्टार्टिंग में आप वैसे ही रह जाओगे, आपको वैसे ही आप प्रमोट होते जाओगे धीरे धीरे, लेकिन आपका वैसा कुछ मेजर स्किल चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। आपको वो इंटरेस्ट खुद से दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज़ सीख पाओगे। जैसे हम लोग में भी है, अगर हम ऐसा है, रेलवे एक ऐसा चीज़ है, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो आपको पूरा मैकेनिकल का पढ़ाई करवा देगा और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा करा देगा, अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो हर एक चीज़। वहाँ पे पढ़ाई मतलब पढ़ाई होता है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, पढ़ाई से ज़्यादा तो आप प्रैक्टिकल करके सीख रहे हो, है ना। और वहाँ एग्जाम्स भी हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसके बारे में पढ़ोगे भी, आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर इंटरनल भी कोई एग्जाम होता है। हाँ, इंटरनल एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में आपको पढ़ना पड़ता है, हाँ, और ऊपर जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। इजी होता होगा बाकी एग्जाम के कंपैरिजन। आपको उसी डिपार्टमेंट के बेसिस पे पूछा जाता है और आपके कंपटीटर काफ़ी कम होते हैं उसी डिपार्टमेंट के होते हैं। तो जनरल कंपटीशन से ये कंपटीशन थोड़ा सा इजी होता है कि आपका इंटरेस्ट है तभी आप कर पाओगे, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा चापलूसी टाइप तो रहता ही है, ठीक है। हाँ, वो चीज़ तो सब जगह है। सब जगह ही है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है, ठीक है, एक्स्ट्रा है। खुल के बोलना सही नहीं है, लेकिन जो है इस जॉब में वो फील करते हैं इस चीज़ को कि हाँ थोड़ा सा लास्ट पॉइंट, ठीक है। यही है 3-4 पॉइंट, ठीक है। और कुछ प्राइवेट के बारे में बोलना चाहेंगे? प्राइवेट सेक्टर अगर हम बोले तो एडवांटेज, सबसे हमको उसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही लगता है कि उसमें हमको बहुत जल्दी मेरा टैलेंट का कदर होता है, ये चीज़ हम बोलते हैं। ग्रोथ अच्छा है। हाँ, ये ग्रोथ अच्छा है, ठीक है। और खासकर आईटी सेक्टर, आईटी से आईटी सेक्टर भी जैसा है बहुत बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। तो अगर कोई प्लान करता है कोई स्टूडेंट कि हाँ हमको 10th या 12th के बाद अगर इंटरेस्ट है तो आप नो डाउट आईटी सेक्टर जाओ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाला जनरेशन यही है, आईटी जनरेशन ही है, आपको वहीं ही जाना है, ठीक है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, अभी हम लोग भी इधर जा रहे हैं, रेलवे में ही देख लो, शिफ्ट हो रहा है। कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। अगर हम नॉर्मल सिर्फ एक चीज़ बताएं, कवच जो सिस्टम अभी आया है, ऑटोमेटिक आपका ब्रेकिंग लग जाता है ब्रेक, ऑटो ब्रेक है ना, या फिर तुम्हारा वो सिग्नल वाला सिस्टम, ये सब क्या है, सब तो आई डेवलपमेंट आगे सब वैसे ही होने वाले, ठीक है। मेट्रो ट्रेन जो हैं सब तो विदाउट पायलट चलने वाला है। चल रहा है। अब आईटी सेक्टर ही इस चीज़ को कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर बहुत हेल्प कर रहा है, हैंडल कर रहा है इस चीज़ को, तो सब चीज़ में घुसा हुआ है ना। तो हम लोग का भी अब देखो डिपार्टमेंट क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। हमारा ही अगर डिपार्टमेंट बोले तो हम लोग अब क्या बोलते हैं, ई ऑफिस चला रहे हैं, अच्छा है ना। तो ये क्या है, सब तो आईटी सेक्टर का ही कमाल है। धीरे धीरे वहीं हम लोग स्विच कर रहे हैं। जो मोटी मोटी फाइल्स होती थी, अब हम लोग का लेज़र मेंटेन किस पे होता है, सब कंप्यूटर पे, सब ऑनलाइन होता है। सरकार सब, गवर्नमेंट सब ऑनलाइन कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा, हाँ आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा। आज हम यहीं से बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं ऑफिस, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, आपको उस सेक्टर मानो ना मानो, आपको उस सेक्टर से टच करना ही पड़ेगा। और आपका इंटरेस्ट तो आप बिंदास जाओ। और डिसएडवांटेज क्या है क्या चीज़? प्राइवेट का? प्राइवेट का डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा ले ऑफ का सीन रहता दिक्कत है। आप काम आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ है। और मेरा ये मानना है कि अगर हमको पैसे मिल रहे हैं तो भाई मेरे को काम करना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है, छुट्टी का भी थोड़ा इश्यू होता है। सुनते हैं हम बहुत फ्रेंड्स लोग से, बोलते बोले कि छुट्टी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लीव्स रहते हुए भी नहीं मिलता है। हाँ, तो वो चीज़ थोड़ा सा लगता है, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट में भी है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे, सब जगह पे नहीं। तो मिला जुला के ऐसा ही है। फिलहाल तो
वो बता पाएंगे ज़्यादा अच्छे से जो प्राइवेट सेक्टर में है ना। जरूर बताएंगे, आने वाला वीडियो तो ये होना ही यही वाला है। बताएंगे। थोड़ा माहौल ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो थोड़ा सा इसको चिल करने के लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनी अदर ड्रीम विच यू हैड और परसुइंग। मेरा ड्रीम, अगर मेरा ड्रीम तो ऐसे बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे उतना ज़्यादा, ठीक है। मेरे को मतलब मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत जन को होता है कि 9 to 5 जॉब पसंद नहीं है, उनको कुछ और करना है, यहाँ जाना है, एक्सप्लोर करना है अपने आप को। मेरे को पसंद है, मेरे को वो स्टेबल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को एकदम स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ। हम सुबह और शाम घर में रहना चाहते हैं, टाइम दे सके घर में। रहना चाहते हैं हम घर, ठीक है। डेली हम अपने मम्मी पापा को या जो वाइफ हैं या बच्चे हैं उनको हम फेस करना चाहते हैं, डेली उनके पास रहें, साथ रहें। जॉब अपनी जगह है, 8 घंटे हम प्रॉपरली मेंटेन करके उनको देंगे। 8 घंटे मतलब 8 घंटे आप पूरा ले लो, ठीक है, लेकिन बाकी टाइम मेरे लिए छोड़िए। वो मेरा पर्सनल है, वो हम यूज़ करते हैं, वो हम घर में रह के यूज़ करते हैं, कहीं बाहर नहीं। अगर कुछ स्किल भी डेवलप करना है तो मेरे को यहीं करना है, ठीक है। और सेकंड अगर बोले तो मेरा एक ड्रीम है, ड्रीम टाइप ही है कि मुझे एक मेरा पर्सनल एक रूम हो जो पूरी तरह से म्यूज़िक रूम हो, ठीक है। उसमें हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स हो, हर एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जितना मैं ले कर पाऊँ वो सारे इंस्ट्रूमेंट रखूँ उस रूम में, और वो जितने इंस्ट्रूमेंट है मेरे को वो चीज़ प्ले करना आता, हर एक चीज़, लाइक जस्ट लाइक स्टूडियो होता है टाइप में, छोटा मोटा उस टाइप में वो चाहिए मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। वैसे आपको टीचिंग का बोले कि आपको बहुत शौक है टीचिंग का? टीचिंग एज सच बोले तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ऐसा था नहीं, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम मेरे एक भैया हैं, सीनियर हैं हमसे, वो मेरे को बोले कि 2 स्टूडेंट हैं उनको घर जाके पढ़ाना है। वो मेरी दोनों पहली स्टूडेंट थी। आज अगर बात करें उनकी स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट्स की, तो एक उसमें डॉक्टर कर रही है मेडिसिन, ठीक है, उसका साथ 4th ईयर है, इसका 4th ना 5th ईयर है। और एक अभी ये फैशन डिज़ाइनिंग में कॉलेज में ही है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है। तो वो दोनों जो बच्चियाँ थी मेरी पहली स्टूडेंट थी, और कहीं ना कहीं मुझे वहीं से टीचिंग का अपना एबिलिटी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ था। जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर थोड़ा सा टीचिंग क्वालिटी है, और उस चीज़ को इन्हांस करने में मदद किया मेरा कोचिंग, बहुत मदद किया, बहुत ज़्यादा। वहीं रह के हम मतलब स्टूडेंट्स को कैसे टैकल करना है, उनको कैसे सिखाना है, कैसे समझाना है, वो सब चीज़, और क्या प्रॉपरली बताना है ताकि वो आगे बढ़ सके, वो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि वहीं जाके मैं वो चीज़ डेवलप हुआ मेरे अंदर कोचिंग। तो कहीं ना कहीं मेरे को कहते हैं ना, अगर हम बोले तो वो जॉब जो लिया मैंने, ये जो जॉब, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था ये कोचिंग, तो अच्छा था। यहीं से मेरा टीचिंग करियर थोड़ा सा डेवलप हुआ, और अभी भी मेरे को लगता है कि कहीं से मेरे को टीचिंग का कुछ ऑफर आ जाए तो मैं चल जाऊँ। गवर्नमेंट सुन रही है आपका बात। हाँ बिल्कुल, अगर सुन रही हैं तो ठीक है, हम रेडी हैं। मेरे को रेलवे से निकाल के रेलवे स्कूल में डाल दो, मैं चल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पढ़ाना बहुत पसंद है। फ्यूचर में कभी आप म्यूजिक क्लास देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एकदम। उसमें हम आपका स्टार्ट भी दोनों किए थे। पैशन है आपका। हाँ, हम स्टार्ट किए थे, म्यूजिक क्लास स्टार्ट किए थे, कुछ बच्चों को लेकर हम करवाते थे, लेकिन जॉब के कारण फिर, और ये गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वगैरह, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं वो ड्रीम छूटा ही रहे। अभी भी मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेके गया वहीं पे, मैं वहाँ कभी कभी प्ले करता हूँ जब भी टाइम मिलता है। आपको याद होगा हम भी कुछ महीना आपके यहाँ हाँ। सीखे थे, सीखा था, इंटरेस्ट एफ पकड़ना सीखे थे लास्ट। कोई नहीं, धीरे धीरे और हो जाएगा, अगर करोगे तो हो। सही बात है। हम भी जैसे छोड़ दिए तो मेरा भी बहुत कुछ दिक्कत हो गया। तो इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है, आपका आंसर दे दिए लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि इफ़ हॉबीज कुड बी योर प्रोफेशनल देन व्हाट वुड दैट बी। माने अगर आप चाहते हैं, अगर कोई प्रोफेशन आप लेना चाहते हैं आपका हॉबीज से, क्या होता है वो? अगर वैसा प्रोफेशन हम चुनना चाहें तो नो डाउट मैं सबसे पहले टीचिंग को ही चुनूँ। टीचिंग या और म्यूजिक? एवरी टाइप ऑफ टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग इंक्लूडिंग म्यूजिक टीचिंग। अच्छा, एवरी टाइप ऑफ बेस्ट टीचिंग, आंसर। एवरी टाइप ऑफ टीचिंग। मेरे को हर तरीके का टीचिंग पसंद है, अच्छा, ठीक है। मेरे को तो, और मैं सोच रहा था कि मैं कुछ स्किल डेवलपमेंट टीचिंग भी सोचूं, मतलब नॉर्मल स्किल्स, ऐसा नहीं कि वो आपको बाहर काम नहीं आएगा, वो आपको
डे टू डे लाइफ में काम आएगा। इस टाइप का कुछ स्किल्स भी अगर डेवलप करने का चाहूँ तो वो भी बस टीचिंग होना चाहिए, एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रगल स्टोरीज वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी रेलवे। क्या स्ट्रगल स्टोरीज स्ट्रगल में अगर आप स्टोरी बता सकें? अगर शॉर्ट में बताऊं तो सुबह और शाम पता नहीं चलता। मैं सुबह गया, क्लासेस लिया, क्लासेस लेने के बाद अपना स्टडी किया, स्टडी करने के बाद फिर क्लासेस लिया, क्लासेस करने के बाद फिर स्टडी किया, एंड स्टडी करने के बाद वापस थोड़ा देर सोया, फिर वही। ऐसा है स्ट्रगलिंग कि आपको अपने आप को पूरी तरह से पैक रखना, ढलना पड़ेगा। खाली टाइम अपने आप को नहीं देना, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए, ठीक है, एक दिन में कुछ घंटे निकालो अपने आप के लिए, जो आपको पसंद है वो चीज़ करो, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सको उस प्रेशर से, अपने आप को दो वो चीज़, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आपको फिर से बूस्टअप करेगा अगले कुछ दिन आपको करने में। जैसे आप अगर मंडे टू सैटरडे कुछ चीज़ कर रहे हो कंटिन्यू, अपना आपको पूरा पैक रखे हो, तो एटलीस्ट संडे को आप अपना थोड़ा सा रिलैक्स दो अपने आप को, थोड़े टाइम के लिए दो, लेकिन दो, ताकि आप मंडे से फिर से बूस्टअप कर सको उस चीज़ को लेकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मेरा जो लाइफ था, स्ट्रगल था, वो मैंने अपने आप को पूरा पैक करके रखा था, ताकि किसी और चीज़ को सोचने के लिए मेरे को मौका ना हो, कि हमको कुछ और सोचना ना पड़े। जब मैं म्यूज़िक छोड़ा तो पूरी तरह से मैंने छोड़ ही दिया था उसे, क्योंकि अगर मैं जान रहा था मैं फिर से पकड़ूंगा तो गया ना, इधर कर पाएंगे ना उधर कर पाएंगे, तो इसलिए मेरे को करना ही पड़ा, छोड़ दिया उधर, एंड देन इसको कंटिन्यू, ये कंटिन्यू हुआ, उसके बाद फिर ले लिया। आपके पास टाइम बहुत है, आगे जाके यूटिलाइज करना पड़ेगा। आगे जाके आपके पास टाइम बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, अरे आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। बस भगवान का मर्जी होगा, आपको ऊपर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आप दुनिया में दो ही सत्य है, एक आपका जन्म लेना, एक आपका मौत, है ना, ये दो चीज़ें सत्य है और कुछ सत्य नहीं, ठीक है। तो मौत कब आना नहीं आना किसी को पता नहीं है, वो अभी भी आ सकता है और 100 साल बाद भी आ सकता है, जन्म हो गया है, जन्म हो गया है, तो सोचना है नहीं आपको, करना पड़ेगा जो बस। तो आपके पास टाइम है, आपको ये चीज़ सिर्फ पता होना चाहिए कि अभी क्या ज़रूरी है आपके लिए, बस आप वो चीज़ करो। आपके लिए ज़रूरी क्या है, अभी आपका पढ़ाई, अभी आपका करियर। एक बार आप करियर सेट कर लो, देन आपके पास बहुत टाइम है। हाँ, आप बीच में जब आप 11, 10, 12 में हो या 7, 8 बच्चे हो, आप उस समय आप जान सकते हो कि आपका क्या हॉबी है, उस समय स्किल डेवलप कर लो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो समय देख लो, अपने आप को जान लो, पहचान लो कि आपको किधर अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक में इंटरेस्ट, आप पूरी तरह से उसी में चले जाओ। आपको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, आप उधर चले जाओ। आपको आईटी सेक्टर में, आपको मेडिकल में, या आपको कॉमर्स बैकग्राउंड में, आपको जहाँ पर दिलचस्पी है, इवन इफ अगर आपको नेतागिरी पसंद है, आप उधर चले जाओ, है ना। आप एक अच्छा लीडर बनो, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ। बट हाँ, जो सेक्टर चूज़ कर लिए पूरी तरह से फोकस हो जाओ उसमें। ये नहीं कि उसको चूज़ किए तो उधर भी एक बैकअप प्लान है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप रेडी रहो पूरी तरह से अपने लिए कि हमको करना है इसमें तो करना है, ताकि आप पूरी तरह से रम जाओ, और कुछ ना कुछ तो आप अपना, अगर आप पूरी तरह से अपना 100% उस सेक्टर को देते हो ना, आप कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लोगे। हाँ, देर है बट अंधेर नहीं, ठीक है। अगर आप दे रहे हो 100% तो आप कर लोगे इस चीज़ को, मेरा ये मानना है कि आप दे रहे हो तो आप कर लोगे, लेट होगा लेकिन हो जाएगा, आप बस डटे रहो। ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब फेस बाकी करता सब भी है। अच्छा ही था। ये जो क्वेश्चन है कि फैमिली प्रेशर फॉर बीइंग अनएम्प्लॉयड आफ्टर स्कूलिंग। फैमिली प्रेशर कि अगर अभी बोले तो बोले कि बहुत दिन तक आप अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएशन के बाद 2016, 17, 18, 19 लगभग 3 साल में अनएम्प्लॉयड था। और उस अनएम्प्लॉयमेंट में मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर अगर बोलेंगे तो मेरे फैमिली, ठीक है। बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपका फैमिली आपको सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो पापा हैं वो कभी मेरे को मतलब आने ही नहीं दिए कि आपको कुछ दिक्कत है। अगर मैंने कुछ भी बोला है कि पापा मेरे को ये ज़रूरत है, तो उनसे बढ़ के दी, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि आपका फैमिली क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता, है ना। लेकिन पहले आपको नहीं पता,
उस समय आप जो भी डिमांड करते हो अगर आपके पेरेंट्स नहीं देते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज बनता है पेरेंट्स का। मेरे पेरेंट्स आज तक वैसा कभी कुछ नहीं। हाँ, मेरा जितना भी वाजिब था, ये नहीं कि मेरा सारा बुरा जिद को भी पूरा कर दिया, नहीं, जो भी वाजिब था, जो उनको लगा कि हाँ इनको दे सकते हैं तो सही है, वो सब मेरा पूरा था। और कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो जो स्ट्रगलिंग टाइम था मेरा, उस स्ट्रगलिंग टाइम में मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किए कि हाँ ठीक है करो, ठीक है ये नहीं होगा क्या है, और है ना, और मौके हैं, और करो, और बेहतर होगा। और आज भी करते हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं। आज भी अगर किसी एग्ज़ाम में मेरा नहीं होता है, पापा मम्मी को बोलते तो पापा खुल के बोलते अरे करो ना, क्या दिक्कत है, अभी तो टाइम है ना तुम्हारे पास, तुम तो कर ही रहा, अपने तरफ से तो दे ही रहा है, होना नहीं होना वो तो उनका मर्जी है, ठीक है, किस्मत है, तुम कर रहे हो, ठीक है करो। सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्टिंग बहुत बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं अंदर से। वो आपको बहुत इनकरेज करता है लाइफ में कि हाँ कोई है मुझे सपोर्ट करता। तो मतलब और फादर, पापा, खासकर पापा बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें। फैमिली रिएक्शन कैसा था जॉब लगने के बाद? पूरा खुश, यकीन करोगे मेरे पूरे मतलब जो ये है रिलेटिव्स पूरे एकदम, मतलब मेरा पूरा खानदान अगर बोले जेन्युइन लैंग्वेज में, खानदान जो है उसमें पहला गवर्नमेंट जॉब मेरे को, नाइस। तो छाती चौड़ा, माँ बाप का छाती चौड़ा होता है तो छाती बच्चा चौड़ा, बहुत खुश होगा। बस ये चीज़ बहुत अच्छा देख के उनका चेहरे का जो खुशी है ना, तो जैसे तुम अंशु जॉब ले लिया तो तुमको पता होगा कि मम्मी का चेहरा पे जो स्माइल आता है ना, वो चीज़ स्माइल ना, मतलब पापा जल्दी दिखाते नहीं है उस चीज़ को, ठीक है, अंकल देख रहे होंगे ऊपर से बहुत खुश हैं, ठीक है, कि फाइनली जिस चीज़ जितना किए तुम्हारे लिए वो चीज़ तुम कर लिया अचीव, तो बहुत अच्छा है उनको। तो देखे तो वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपको बात करके एहसास हो जाएगा कि आपके पापा कितने खुश हैं इस चीज़ से, ठीक है, कितना जितना सोचे वो चीज़ हो रहा है। और मम्मी तो खुल के दिखाती है एकदम, क्या खुशी है। तो वो चीज़, और सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, मेरी दीदी मेरे जिया जी बहुत खुश थे जब जॉब हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा था। चलो फाइनली हो गया। और उस जॉब का जो प्रिपरेशंस था मेरा एग्ज़ाम के बाद, वो जो दौड़ और मेडिकल, उसी टाइम पे माई वाइफ जो है अच्छा। उनसे मुलाकात हुआ था। मुलाकात तो पहले हुआ था लेकिन ये तो उस समय बात आगे बढ़ी थी, तो वो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे को सपोर्ट करने में, ऑलवेज मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये जॉब से पहले मतलब आप लोग कब? हाँ, जॉब से पहले स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट फील लाइक टू बी अ सिंगल मेल चाइल्ड? क्योंकि आप भी सिंगल मेल चाइल्ड हैं, हम भी। सिंगल मेल चाइल्ड हैं, इसका थोड़ा सा लगता है फैमिली की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर मिलता है, ठीक है, लेकिन मेरे इनफैक्ट तीनों यहाँ पर जो बैठे हाँ, हुए हैं तीनों सिंगल मेल चाइल्ड ही ही है। तो फैमिली की तरफ से एक्स्ट्रा केयर मिलता है, नो डाउट, हम इसमें कोई डिनाई नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा केयर मिलता है। मेरे को मेरी बहनों से भी एक्स्ट्रा केयर मिला, ठीक है। अब मेरे को अभी तक घर में बाबू ही बोलते हैं, सब कुछ शादी हो गया फिर भी बाबू ही बोलते हैं, ठीक है, इवन मेरी दीदी लोग भी सब बाबू ही बोलते हैं, तो उनके तरफ से भी एक्स्ट्रा केयर ही आता है, ठीक है। और वो चीज़ सबको दिल से पसंद आता है, इसलिए देते हैं। अभी ऐसा आदत हो गया कि वो नहीं बोलेंगे तो मेरे को ख़राब लगेगा अंदर से कि पता नहीं गुस्सा है ना क्या है, तो अच्छा लगता है वो चीज़। लेकिन मेरे पेरेंट्स का अगर बात करें तो वो कभी भी कंपैरिजन नहीं किया, अपने तीनों बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाए लिखाए, सबको मौका दिए कि आप कुछ करो, अच्छा करो, एंड फिर जो भी करना है आपको जॉब वगैरह, अभी भी उनको इनकरेज करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप करो अच्छा, और अभी कर भी रही है। मेरी जो दोनों बहनें हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कर रही हैं, अपना काम कर रही है, शादी के बाद भी खुद से कर रही हैं, अपना खर्चा निकाल रही हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है देख करके कि हाँ मेरे पेरेंट्स इंकरेज करते हैं उस चीज़ के, और कहीं ना कहीं उनके जो सास ससुर हैं वो भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा लगता है देख कर। तो हम बात करें आपका पास्ट में गलतियाँ के बारे में, तो क्या ऐसा गलतियाँ हैं जो आप बताना चाहेंगे? अगर गलती बोले तो मेरे से मिस्टेक्स यही हुआ कि हमको पहले से ही डिसाइड करना चाहिए था कि मेरे को किस वे में जाना है, राइट किस गाइडेंस तरफ नहीं जाना मिला है। राइट गाइडेंस अगर हम बोलें तो मेरे को वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। अगर अभी भी मेरे को अफसोस ये चीज़ लगता है कि मैं वो जो 11-12 अगर साइंस कर लिया होता तो नो डाउट मेरे को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से निकल नहीं सकता, है ना। मैं
इतना तो था, ऐसा स्टूडेंट तो था कि मैं केमिस्ट्री निकाल लेता। अभी मेरे से कोई भी केमिस्ट्री का सवाल पूछे तो भाई मैं बहुत अच्छे से कर दूंगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल का, बेसिक लेवल का मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कर लिया मैं। लेकिन उस समय अगर थोड़ा सा और हम अपने आप को पुश कर देते ना, और 11-12 अगर साइंस से कर लेते तो मेरे को बहुत बेनिफिट होता, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता। मेरा मैथ्स और अच्छा होता और पॉलिश होता, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री, जो मेरे को कहीं ना कहीं जॉब्स में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। मेरे को लगता है कि वन शुड चूज साइंस। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आप साइंस चूज करो, ठीक है, और अदरवाइज आपके पास तो और ऑप्शंस हैं ही, ठीक है। बट अगर मेरा मानो तो अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, गो फॉर इट। फैमिली प्रेशर देख लो, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से वो सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तुम प्रेशर ले सकते हो कि नहीं, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वुड हैव अ चांस टू चेंज वन थिंग इन योर पास्ट, व्हाट वुड दैट बी? वन थिंग इन माई पास्ट, ऐसा कुछ जो आप बदलना चाहते हो अगर आपको चांस मिले तो? चांस मिले तो बदलना चाहते हैं। टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन, टफ You can क्वेश्चन। take अगर time. देखो इवेंट ऐसा लाइफ में आपका बहुत सारा ऐसा बहुत इवेंट सारा होता है events ना है। कि आपको मौका मिलता है तो आप बोलते हो हम ये भी चेंज कर ले, ये भी चेंज कर ले, ठीक है, ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट। अल्टीमेटली अभी जहाँ आप हैं, आप चाह रहे हैं लेकिन कि मेरे को एक एक इवेंट है जो मेरे को आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो इवेंट अगर मैं चेंज कर दूं तो कहीं ना कहीं एक मेरा जो फेवरेट था वो मेरे पास अभी रहता, वो इवेंट मैं अच्छा, चेंज करना चाहूँगा। इसके बारे में बताना चाहेंगे कि बस सीक्रेट नहीं, है? ठीक है, वो बता सकते हैं। मेरी एक छोटी वाली मामी है, अच्छा, ठीक है, तो उनका बच्चा का बर्थडे था 24 जनवरी को, मेरे को याद है। वो धनबाद में रहती थी, मेरे मामा जी एक्सपायर कर चुके थे उसमें, छोटे वाले मामा, तो वो मेरी फेवरेट मामी। तो 21 या 22 तारीख को मामी फ़ोन की थी मेरे को, बोली थी कि मेरे बर्थडे है तो आना, ठीक है, और हम सोचे भी थे जाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हम नहीं जा पाए, ठीक है। और 2 से 3 दिन या 1 वीक के बाद ही ये न्यूज़ आया कि मामी के घर वाले जो हैं तो उनका कहीं दूसरी जगह शादी करवा दी, ठीक है। फैमिली प्रेशर के कारण उनको करना पड़ गया, क्योंकि उनके पास विडो थी, एक बच्चा था, ठीक है, तो उनको करना पड़ गया। और उस दिन के बाद से आज तक उस चीज़ को 10 से 12 साल हो चुके हैं, मैं आज तक उनसे नहीं, ठीक है। आप मिलना चाहते थे? हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उस दिन उस बर्थडे पे चला जाता तो कहीं ना कहीं या तो उनका मैरिज नहीं होता, अगर होता भी तो मेरे को वो चीज़ पता रहता कि किनसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, और मैं उनसे मिल पाता। मेरे एटलीस्ट मैं इतना उनसे क्लोज था कि किसी और से रहे ना रहे, मेरे से वो चीज़ कनेक्ट रहता। तो मैं वो इवेंट मर्जी के खिलाफ मर्जी, देखो फैमिली प्रेशर है, उनको करना भी पड़ा, ज़रूरी भी था उनके लिए। हम लोग खुद चाह रहे थे कि हाँ करना, क्योंकि पूरा लाइफ विडो होके गुजारना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग खुश हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन दुख बस इस चीज़ का है कि उनसे कांटेक्ट नहीं, ठीक, स्पेशली मेरे बाकी कौन क्या सोचते नहीं, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरे वो बहुत करीब थे, ठीक है, क्योंकि उनका शादी में हम थे, छोटे थे, और तो उनके शादी से स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से उनसे हम टच में, और वो बहुत क्लोज है मेरे। कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं सॉरी उनका साथ बहुत अच्छा लगता था मेरे को, तो वो नहीं है। तो अगर मौका मिला तो वो इंसिडेंट में बहुत करीब है मेरे वो दिल को, तो उसको चेंज करना, उसको चेंज करना। फिर थोड़ा सीरियस माहौल हो गया। तो थोड़ा सा इसमें और थोड़ा मसाला डाला जाए। रैपिड फायर खेलने वाले हैं, आपको कुछ 2 ऑप्शन दिया जाएगा, एक चूज़ करना होगा जल्दी, ठीक है, ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं ज़्यादा नहीं रहेगा, सोचेंगे, ठीक है? ट्राई करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट, बैचलर और मैरिड? मैरिड। मैरिड। अभी बैचलर आप रहते तो भी हम बोलते मैरिड, अच्छा, क्योंकि मेरे को वो लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद। सही है। भाभी जी देख रही हैं वीडियो। कोई दिक्कत नेक्स्ट है, प्रेशर तो नहीं लग रहा ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। ये जो जवाब मैं दे रहा हूँ पूरे होशो हवास में दे रहा हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं दे मालूम रहा हूँ। चला उधर से कहीं से पानी नहीं, फेंका जा रहा है। कहीं से कुछ नहीं है, ठीक है। आउटडोर शूटिंग है, कहीं से कुछ नहीं है,
और ये वीडियो नहीं भी होता तो भी मैं बोलता कि मेरे को मैरिड लाइफ पसंद है। भले 10 दिन हुआ है लेकिन फिर भी मेरे को शुरू से मैरिड लाइफ पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल, फिर भी गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट जॉब। ठीक क्यों? है। क्योंकि अच्छा छोड़ो, इसको बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सीरीज और मूवीज? मूवीज। मूवीज, मार्वल और डीसी? बोथ। बोथ हम नहीं, कोई नहीं है, कोई वन चूज नहीं करना चूज कर पड़ेगा। सकते। हमको दोनों पसंद है। तुम हम बोलता है ना भोजन कि भैया हम मार्वल मूवीज ही देखेंगे, डीसी नहीं देखेंगे, या डीसी ही देखेंगे मार्वल। हम ऐसा नहीं है, हम डीसी का चुन चुन के गिन गिन के मूवी देखे, निकाल निकाल के देखे हैं। और मार्वल का फैन है तो हम डीसी का भी फैन है, हम डीसी का भी एक मूवी नहीं बट छोड़ते। आपको एक ही चुनना पड़ेगा अभी, तब क्या चुनेंगे? एक अगर चूज करना पड़े तो भैया फिर तो एक ही ऑप्शन है, मार्वल। मार्वल। ईस्ट और वेस्ट, मार्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक ही चूज करना है, सिस्टर और वाइफ? कल से घर से निकाला जाए। धर्म संकट। धर्म संकट। बहुत बड़ा। ये कैसा सवाल था, सिस्टर और वाइफ? आपको अगर एक चूज करना पड़े, किससे ज्यादा आप प्यार करते हैं? पास। पास। क्वेश्चन पास। हम चूज ही नहीं कर सकते। मेरा सही सबसे बात बड़ा है। कमजोरी है। कोई नहीं चूज कर सकता। हाँ, ठीक है मेरा, लेकिन अगर हम बोले तो मेरा पर्सनली अगर हम बोले, मेरा कमजोरी है मेरा फैमिली। फैमिली, मजबूती भी फैमिली है। हम किसी को नहीं छोड़ सकते, नो बडी, एक भी नहीं। रिलेटिव्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो हम तो, ये तो अपने हैं। अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बॉय चाइल्ड और फर्स्ट गर्ल चाइल्ड? गर्ल। गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड। हमारा देश बदल रहा है। नहीं, शुरू से मेरे को चाहिए। नहीं, अच्छी लड़की चीज़, प्यारी सी ज़्यादा चीज़। प्यारी होती है, लेकिन ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट हैविंग अ लव लाइफ एंड कैरियर साइमल्टेनियसली? माने ये कैसा आपको सही लगता है कि लव लाइफ और कैरियर साथ में चलना सही है ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में? अगर आप मेरे हिसाब से अगर बोले तो, अगर कोई ऐसा, क्योंकि ऐसा आप बहुत अगर जन है serious हो, जो अभी ये क्वेश्चन को सब मानता है। एक नॉर्मल सा एक चीज़ समझो, ठीक है, कि हम लोग जिस जनरेशन में आ गए हैं ना, लव लाइफ आना ही आना है। शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनके साथ वो नहीं आते, क्योंकि अट्रैक्शन अडल्टहुड का फेज है ना, वो आना ही आना है, वो जो 18 साल का उम्र है, वो आना ही आना है, ठीक है। और करियर भी उसी समय है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सीरियस हो किसी को लेकर, है ना, और सामने वाला भी पूरी तरह से सीरियस है, आपको ये चीज़ एहसास हो जाता है, आप बस अंधे मत बनो, ठीक है, अंधभक्त मत बनो। आप बस ये चीज़ जान लो कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए कितना सीरियस है, बिल्कुल खुले मन से। ऐसा नहीं कि प्यार है तो हम पूरा एकदम अंधविश्वासी हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप खुले दिल से देख लो कि आपका, अगर रफ लैंग्वेज में बोले तो आपका कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। ठीक है। आप वो चीज़ चेक कर लो, ऑब्जर्व कर लो, टाइम वन इनफ है। आप कितना टाइम दोगे? आप 5 से 6 महीने में किसी ना किसी अच्छे से जज कर पाओगे। आप किसी के साथ अगर 5-6 महीने से हो तो आप जज कर पाओगे कि वो आपके लिए किस हद तक सही है। और आप अगर सीरियस रिलेशनशिप में हो तो मैरिज तक सोचो, आपके फैमिली तक सोचो, सब कुछ सोचो कि आपके फैमिली में वो चीज़ हो पाएगा कि नहीं, आप सेटल कर पाओगे कि नहीं, वो फैमिली में एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं, या हो पाएगी कि नहीं, सब कुछ चेक करो, हर एक बैकग्राउंड, तब उसको सीरियस रिलेशनशिप में डालो, तब वो आपका करियर के साथ अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर वैसा कुछ है तो आप दोनों साइड से जाओ, आपका करियर भी जाएगा, लव भी जाएगा। लव भी जाएगा। अभी हम देखें हैं, अभी का क्या होता है कि हम लोग खुद से झूठ बोलते हैं। जैसे कोई भी लड़का या लड़की हो, उसका सामने वालों को पता होता है कि ये बस टाइम पास कर रहा है, लेकिन फिर भी वो टाइम पास करता है और तो अपने आप से झूठ बोलता है वो। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो टाइम पास करती हैं या करता है, फिर भी अपने करियर के साथ नहीं खेलता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि करियर को लेके इतना कंजर्वेटिव हो जाता है कि हाँ। वो लव रेस्ट्रिक्ट करने के चक्कर में करियर भी बर्बाद कर सकता है। करता है, ठीक है। ज़्यादा रोकना भी मेरा मानना सही ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को देखा है या स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बिंदास एकदम है, ठीक है, बिंदास है, नॉर्मल है, कूल है,
ठीक है, लड़कियों से Open रहना हंसना चाहिए। मिलना एकदम ओपन है और अपना करियर भी बहुत अच्छा सेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप मेंटली फ्री रहो। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो रिलेशनशिप आपको बांध के रख, होल्ड, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करने दे रहा। ऐसा अगर है तो आप मुक्त हो जाओ। क्यों? आप जितना फ्री रहोगे ना, फ्री माइंडेड रहोगे, उतना आप बेटर तरीके से अपने करियर पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि मेन है करियर। अगर आपके पास करियर नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग करियर नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है। आपके पास करियर है तो आप अपने, आपके पास घर है, आपके मम्मी पापा है, आपके पास सुख शांति है, ठीक है, आपके पास वाइफ है। कोई नहीं है, करियर अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके मम्मी पापा, और कुछ नहीं है आपको। सिंपल से ये चीज़ जान लो। नो बडी, नो बडी मतलब नो बडी, कोई फ्रेंड्स भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी कल को सेटल हो जाएंगे और वो बिजी हो जाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तुम रह जाओगे पीछे, मम्मी पापा छोड़कर कोई नहीं रहे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपको, ये ट्रुथ है, ये एकदम सच्चाई है कि आपको करियर पे फोकस करना ही पड़ेगा। आपको अगर किसी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो रहा है तो देन एंड देयर उस रिलेशनशिप से हट जाओ। एक ऐसा रिलेशनशिप ही अच्छा है जो आपको करियर के लिए मोटिवेट करे और खुद भी करियर पे फोकस करे, सही बात। वही बेटर रिलेशनशिप, बेस्ट रिलेशनशिप। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आपको बांध के रखा है, आपको लगता है सामने वाला टाइम पास कर रहा है, बेटर होगा वहाँ से नहीं। अगर आप सीरियस हो तो, अगर दोनों तरफ से टाइम पास है तो दोनों बल्ले बल्ले, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सीरियस हो, सामने वाला टाइम पास है, आप निकल लें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपको होना है। वो बच्चा आराम से अपने करियर पे फोकस कर लेगा, निकल जाएगा, फंस जाओगे आप। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अंधेरा भी हो रहा है, थोड़ा इंटरव्यू में मज़ा भी आ रहा है, रात को जाएगा तो फिर लाइटिंग का इशू होगा, कोई देखते हैं दिक्कत कैसा कैमरा इफेक्ट करता है। मेरा आगे का जो 2 क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। आप हमको बताइए कि कैसे कोई अपने गोल पर फोकस रह पाए और कैसे कोई डिस्ट्रैक्शन से डील करे। अगर आपको गोल पे फोकस रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो गोल आपको क्यों चाहिए। अगर ये आपके माइंड में क्लियर है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। जैसे मेरे को चाहिए था कि मेरे को जॉब चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे पापा को जो प्रॉब्लम है उनसे दूर करना है, मेरे को अपना फैमिली लाइफ, जो फैमिली बैकग्राउंड, जो फैमिली पोजीशन है उसको ठीक करना है जितना जल्दी। मेरे को वो माइंड में था, मैंने वो माइंड में रखा, गोल सेट था। डिस्ट्रैक्शन आए, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, उससे आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको वही चीज़ याद रखना है कि आप क्यों कर रहे हो, आपका गोल जो आप सेट किए हो वो किस लिए किए हो। अगर वो स्ट्रांग है तो आप कर पाओगे। अब जैसे हैरी पॉटर का ही बात कर ले, हम नॉर्मल उठा रहे, तो एक वो एक वो था ना, एक जो स्पेल था थर्ड पार्ट में वो जो पितृदेव संरक्षणम जो स्पेल था, है ना, तो उस स्पेल के लिए सबसे खास चीज़ क्या था कि आपको एक ऐसा मोमेंट याद करना है जो बहुत स्ट्रांग हो, है ना। तो हैरी एक नॉर्मल सा पहला झाड़ू का सवारी किया था तो उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अपने मम्मी पापा को का वो जो टच था, पहला जो महसूस किया था, वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग था उसका। बस वही चीज़ हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलता है मूवीज से भी, सीखना चाहिए। वो स्ट्रांग जो फीलिंग है ना, वैसा ही आपका एक स्ट्रांग होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, है ना। एक स्ट्रांग चीज़ होना चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, हमेशा उस तरफ गोल पे फोकस रखने के लिए आपको बोले कि हाँ ठीक है भैया, हमको ये चीज़ चाहिए तो हमको ये चीज़ करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा देर के लिए भटक गए थे लेकिन वापस आ जा भाई, करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट भी करेगा और आप सही रास्ते में रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से भी बचोगे। आएगा भी तो भी आप फिर कुछ समय के बाद ठीक लाइन पे आओगे। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन, शॉर्ट में कोई है तो। अगर मेरा इंस्पिरेशन है तो मेरे पापा, फादर। स्ट्रगलिंग लाइफ तो बहुत, ठीक है। स्ट्रगलिंग लाइफ के के बारे में बहुत बात ऐसे करेंगे आए तो फिर जिनको इंस्पिरेशन लंबा मानते चल हैं, ठीक है। बहुत ऐसे जन हैं जिनको इंस्पिरेशन हम मानते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मेरे को सीखने मिला है, लेकिन बिगेस्ट अगर इंस्पिरेशन है तो वो मैं ही। और इसी का क्रॉस है कि ऐसा कोई है आपका लाइफ में जो आपको डीमोटिवेट किए टाइम टू टाइम? डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं,
भरे पड़े हैं। मोटिवेट करने वाले बहुत हैं, आपको डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। क्योंकि हम एक थोड़ा अच्छा स्टूडेंट थे, तो मेरे को और थोड़ा बोलेंगे इंट्रोवर्ट, थोड़ा शांत टाइप के बहुत ज़्यादा, तो मेरे को उतना ज़्यादा लोग नहीं मिले जो मेरे को डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, हम ऐसा बच्चा थे कि देख करके डिमोटिवेट हो जाते हैं ना दूसरे को, कि वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाता। ठीक है, वो चीज़ मेरे को ख़राब लगता है। अब ख़राब नहीं, वो एक डिमोटिवेशन वाला फेज़ मेरे लाइफ में बहुत कम आया। मेरे को डर लगता, डर वाला फेज़ सबसे ज़्यादा आया। हर चीज़ से हम डरे हैं, ये चीज़ अगर बोले तो। हम जब 11-12 में साइंस लिए तब डरे, कॉमर्स लिए तब डरे, ठीक है, इंग्लिश चेंज किए तब डरे, टीचिंग स्टार्ट किए तब डरे, म्यूज़िक स्टार्ट किए तब डरे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि गिनती के ही ऐसे होंगे इक्का दुक्का जिस डर से हम ओवरकम नहीं किए। बाकी जितना भी डर था सबसे हम ओवरकम करते। एक डर मेरा अभी भी है, अंधेरे से मेरे को डर लगता है। ठीक है, हॉरर मूवी से डर लगता है। ये सब चीज़ अभी तक हम ओवरकम नहीं कर पाए। अगर कर लिए तो फिर बल्ले बल्ले देखते हैं। अभी तो आप इंट्रोवर्ट नहीं लगता है, लेकिन आप भीड़ को तो फेस कर लेते हैं। मेरे को एक्सट्रोवर्ट बनाया, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किए थे हम। अच्छा, MLM। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। हाँ, वो एक साल मेरे को इंट्रोवर्ट जो था मेरा अंदर का, उसको खत्म कर। कहीं तो अच्छा काम किया है बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं लोग कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपका ये काम आता है ना। और कहीं ना कहीं मेरे को वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाने में, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन इंट्रोवर्ट नहीं है अब, बाहर आ गए आप। अब खुल गए। वो जो हम अपने शेल में थे, वो शेल एटलीस्ट हम ब्रेक कर दिए कि नहीं भैया, आई एम हेयर। अब हम मेरे अंदर कुछ है, हम बोलते हैं, टैलेंट है, एक्सप्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को, और बाकी काम टीचिंग नहीं करते। तो बताइए, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग? ऑफलाइन, ऑफलाइन। 1-to-1 इंटरेक्शन, आई लव इट। बट अभी के टाइम में क्या होता है, कुछ जैसे हम लोग के कोर्स में कुछ पढ़ना होता है तो फिर 2x में देख लेते हैं, रिपीट करके देखते हैं, तो वो भी एक ऑनलाइन का एडवांटेज है। ऑनलाइन का एडवांटेज है, हम बोल रहे हैं ना, हम फेस टू फेस कर ले रहे हैं। बट एक उसको पॉइंट हम तक, online सैचुरेशन करके पॉइंट जब तक वो एडल्ट समझ में आ रहा है उसको, तब 1-to-1 काफ़ी बेहतर है। हाँ। और जब वो समझदार हो गया है, जब वो 1-to-1 से बाहर निकल सके, तब ऑनलाइन आप बोल मेरे सकते को बेस्ट लगता है क्या कि एक स्मार्ट क्लास हो, ठीक है, जहाँ पे आप 1-to-1 बच्चों से कर पाओ, है ना, 1-to-1 online भी कांटेक्ट चले। हो जाए, लेकिन वो ऑनलाइन ही है। और वो ऑनलाइन भी चले, ऑनलाइन ठीक है, एंड उसका रिकॉर्डिंग बाद में हर बच्चे के पास हो, जितने भी बच्चों को आपने पढ़ाया। वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे उस क्लास को दोबारा देख सके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना कि क्लास में बच्चे ना उतना अटेंटिवली नहीं सुन पाते हैं सब कुछ। कुछ बच्चे, अगर आप 100% किसी चीज़ को दिखा रहे हो, तो बच्चे 60% ही या 80% ही कैच कर पाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो भी 90% ही कैच कर पाते हैं। और घर में जाके जब मेमोराइज करते हैं, तो वो 90% से भी वो 60-75% तक ही आ पाता है। तो वो बाकी चीज़ तो छूट गया। तो कुछ बच्चे होते हैं जो आके पूछते हैं, कुछ बच्चे नहीं पूछते। नहीं पूछ सकते। तो अगर आपके बच्चों को वो क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप उसको वीडियो के फॉर्म में उनको दे दिए, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट स्किप करके तो देखेंगे, है ना, उस चक्कर में कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए, कि अगर एक ही साथ दोनों चीज़ मिलते जाए। तो हमको बताइए, मिथ्स अबाउट साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, एक 1-1 पॉइंट। मिथ है कि साइंस टफ है और आर्ट्स इजी है, ठीक है, कॉमर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। एक मिथ ये भी है कि कॉमर्स में आगे जॉब मिलना है बहुत, मतलब क्या बहुत ऐसा है कि बहुत कॉमर्स में, बहुत बेकार मिथ है, ठीक है, ये तीनों चीज़ बहुत बेकार मिथ क्योंकि है। हम लोग बचपन से सुनते आए कि कॉमर्स में कुछ नहीं है आगे, क्या ऐसा सच है कि ऐसा कुछ नहीं नहीं है, है। ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है ये तीनों चीज़, कि ये एक टफ है, एक इजी है, और जो आर्ट्स लेते हैं वो बेकार होते हैं, और जो साइंस लेते हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और जो आर्ट्स कॉमर्स वाले होते हैं, वो उनका कुछ मतलब ही नहीं है। स्कोप नहीं है ये। मैंने, आप बोल सकते हैं इक्वल स्कोप है तीनों में। एकदम, अगर ठीक अगर से हम स्कोप का बात करें ना, तो आप किसी भी सेक्टर में जाओ, बस आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपको एम क्या है, आगे जाके करना क्या है। आप जो चूज कर रहे हो, अगर आप मान लो कॉमर्स चूज कर रहे हो, तो कॉमर्स में भी बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, आईसीडब्ल्यूएस कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, बहुत कुछ है।
ऐसा नहीं है कि हाँ एमबीए बाद में भी होता है, साइंस लेके भी हो सकता है, सीए बाद हम बोल रहे हैं हो सकता है, लेकिन कॉमर्शियल बैकग्राउंड रहने से आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। और टीचिंग करियर तो हर एक चीज़ के साथ है। आप साइंस लो या आर्ट्स लो या कॉमर्स लो। आर्ट्स वाले जो बोलते हैं ना कि आर्ट्स ले रहे हैं मतलब बहुत बेकार है, आप आर्ट्स पढ़ के देखो, आप डीपली उस चीज़ में घुस के देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना नॉलेजेबल चीज़ है जो हम लोग 10th क्लास तक नहीं पढ़ाया जाता है हम लोग को। ठीक है, वहीं आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का आप चेक करो सिलेबस, तब आपको पता चलेगा कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्या क्या हमें मिस करा दिया जाता है 10th तक। तो कुछ पॉलिटिक्स भी होता है पॉलिटी नहीं पढ़ाया जाता हमें 10th तक, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाता है 10th तक। तो ये चीज़ क्या है, थोड़ा सा हम लोग का एजुकेशन सिस्टम का लूप होल्स है। ठीक है, बिहार में 8th क्लास से ही पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। वो 10 बच्चों को नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है। यहाँ के बच्चे का फेसबुक स्टेटस रहता है पॉलिटिकल व्यू नॉट इंटरेस्टेड। मेरा खुद है अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड, है ना, मेरे को नहीं चाहिए पॉलिटिक्स। क्यों, यही सीन है। फिर भी रहता है बहुत जन, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि बंगाल उसमें कहीं से भी पीछे है, बहुत आगे है पॉलिटिक्स के मामले में भी। ठीक है, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स हटा दिया ना, बहुत बहुत अच्छा काम किया। अभी तो बहुत ही अच्छा काम कोई भी सब्जेक्ट्स आप चूज कर आप सकते कोई हैं। भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप चाहो तो फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स लेके पढ़ लो, कॉमर्स अकाउंट्स लेके पढ़ लो, बिजनेस स्टडीज़ लेके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ बहुत अच्छा है। और एक फॉरेन लैंग्वेज का भी जो स्कोप डाला गया है इसमें, बहुत बेस्ट है। फॉरेन लैंग्वेज आदमी को मेरा तो मानना है कि लैंग्वेज सीखना चाहिए। लोगों को लैंग्वेज सीखना चाहिए, वो आपका माइंड को शार्प करता है बहुत एक तो आपका मदर टंग हो गया, एक मदर और टंग एक हो जहाँ आप रह रहे हैं रीजनल लैंग्वेज तो रीजनल आना ही लैंग्वेज चाहिए, आना ही चाहिए। और एक इंग्लिश है, इंग्लिश, और एक चौथा एटलीस्ट जानना चाहिए, अगर इंटरेस्ट हाँ डेवलप कर सके तो बढ़िया बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका थॉट्स क्या है प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर, प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि बीटेक हो गया, एमबीए हो गया। प्रोफेशनल कोर्स अगर हम बोले तो महंगा है। काफी अच्छा लगता है, महंगा तो है ही नो डाउट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर बट देर आर मैनी वे कि हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज भी, यानी गरीब बच्चा भी ले सकता है। सीधा साधा एग्जांपल यहाँ बैठा हुआ है, मैनी वेज लेकिन तो हम लोग है। को पता नहीं हाँ, चलता लेकिन है, पता नहीं होता है सबको, वो चीज़ नॉलेज नहीं होता है, और सबको वो रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क भी नहीं लेना ठीक चाहिए। है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं फैमिली में कि क्यों बेकार में टेंशन पालना, अरे कर लो ना, इसी से हो जाएगा। ठीक है, बट आज के जो पेरेंट्स अगर हम बोले तो वो देखते हैं पहले से ही। आज के पेरेंट्स थोड़ा सा, हम जैसे कुछ ही पेरेंट्स को जानते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेके सिंसियर है ना, वो सोचते हैं ज़्यादा बच्चों के लिए, पहले से प्लान करके रखते हैं कि हाँ अपने बच्चों को इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स कराना है तो मेरे को ये ज़रूरत पड़ेगा, तो हम वो चीज़ करें पहले से। नो डाउट प्लान करना भी चाहिए। हर एक बच्चे को जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है कहीं ना कहीं जॉब में, उनको भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप जॉब ले लेते हो तो उनके बाद देन एंड देयर, मेरा एक मिस्टेक था, मैं देन एंड देयर 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट शुरू करो एकदम, अगर जॉब ले रहे हो देन एंड देयर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। नेक्स्ट मंथ से, फर्स्ट सैलरी के बाद से ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, बहुत ये ज़रूरी मेरे लिए ठीक है, एकदम एप्लीकेबल है, बहुत बट बहुत अभी तक बहुत हम ज़रूरी किए है। नहीं है। ना ऐसे पीछे मत हटो, इन्वेस्टमेंट एकदम चालू लैक है। ऑफ नॉलेज के कारण थोड़ा डर लगता लैक है। ऑफ नॉलेज है, बट यूट्यूब जिंदाबाद। बहुत नॉलेज है यूट्यूब में, अपने सीनियर को अप्रोच करो। आप जहाँ जॉब करते हो, एक जो आपसे 2-3 साल सीनियर हैं या 1-2 साल भी सीनियर हैं, आप उनसे पूछो, वो देखो पक्का बताएंगे कि हाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास 60,000 सैलरी आ रहा है ना, हमको मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम 60,000 का 60,000 खर्चा कर देंगे, सही बात है, और 5,000 भी आ रहा है ना तो 5,000 में मैनेज कर देंगे। मैनेज कर सकते दोनों कैपेबिलिटी है, सबके अंदर रहता है। थोड़ा थोड़ा बचा हाँ, के रखना ही। लेकिन अगर वो 60,000 में इसका 10% मतलब 6,000 भी आप सेव कर ले रहे हो ना, बहुत कर ले अभी के टाइम, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान देना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो या कहीं से थोड़ा बहुत इनकम हो रहा है तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि आप प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई ऐसा टोंट सुनने मिला हो? हाँ, क्या टोंट आपको रेगुलर बेसिस पे सुनने मिला? भाई कब तक करेगा, देख मेरा हो गया, और कितना प्रिपरेशन करेगा, देख ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 16 में ही, 19 आ गया, 18 आ गया, 2-3 साल हो गया, ले ले भाई, अब तो ले ले,
इस टाइप का बहुत टोंट मिलता है। और लेकिन ये चीज़ पता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको स्टिक टू इट, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो फॉर्म्स बहुत कम है, प्लेसमेंट्स बहुत कम है, तो और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक फॉर्म मतलब आपको 2-3 साल चाहिए, तो वो पेशेंस तो चाहिए। कुछ कुछ हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फिगर्स जिनको याद रखते हैं, ठीक है। लाइफ में इन लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, राइट। ठीक है। तो नेगेटिव लोगों को, उनकी बातों को याद मत रखो, उन लोगों को याद रखो, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इसको तो ज़रूर दिखाना है। मेरा तो केस आप लोगों को पता चल ही जाएगा, बहुत सारा केस है मेरा इसमें। टू बी कंटिन्यू। टू बी कंटिन्यू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या आपको कभी कोई सरकारी नौकरी वाला सरकारी बाबू सुनने मिला है सोसाइटी में? जानते कि हम लोग सरकारी बाबू बोलते हैं, कैसा लगता है? अरे अजीब लगता है। अच्छा। अब कल ही की बात बोलते हैं। मैं नॉर्मल ही फ्रेंड्स के साथ गया था, डिनर में? डिनर पे गया था, अच्छा। ठीक है। तो जैसे जनरली तैयार होके जाते हैं वैसे ही गया था। तो मेरे को बोल रहे हैं देखो सरकारी एकदम पक्का सरकारी नौकरी वाला लग रहा है। बोले हम क्या किए हम भाई, ठीक है भाई हम नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा लगता है, स्टीरियोटाइप थोड़ा बना हुआ है थोड़ा सा सरकारी वाला। अजीब लगता है। बोलते हैं जैसे वो पेट निकल जाने वाला सेक्शन, ठीक है। तो पेट मेरा भी निकल गया है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी है तो पेट निकल जाता है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होता है कि ऐसे ही दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत जन अपने आप को मेंटेन कर, हाँ पुराने टाइप में सब वैसे ही थे, ये सब वो ऐसा दिखता था सरकारी बाबू है, लेकिन अभी लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं। अभी तो ये खासकर भी ये बात, जो न्यू जनरेशन जो आ रहे हैं वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, तो वो उनको ऐसा माहौल नहीं चाहिए। अपने आप को फ्रेश रखते हैं, दिखते हैं कि हाँ भाई स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में है तो अपना स्टैंडर्ड वैसा ही मेंटेन करके रखे, ऐसा नहीं। लेकिन सुनने बहुत मिलता अभी जो बात चलता है कि उन्हें लड़की लोग को तो बस सरकारी वाला लेके जा रहा है, है। अरे बस सरकारी नौकरी होना चाहिए, बहुत बहुत सुनने मिलता चाहे है, चेहरा जैसा भी हो। लेकिन ये चीज़ बहुत खराब है। अच्छा। ये चीज़ हमको भी थोड़ा सा खराब लगता है कि सक्सेस होता है यप। गवर्नमेंट वो और भी प्राइवेट, कितना मुश्किल से मिला, तो कितना तो सब मुश्किल, जान ही उसके रहा है। उसके पीछे कितना खटा है वो लड़का, उस खटने के का अहमियत लोगों को पता होना पता चाहिए, नहीं चलता है ना। खुद का ढोल सबको अच्छा लगता है ना। या फिर ये चीज़ थोड़ा सा कहना खराब होगा, दूर का ढोल सुहाना लगता है, ठीक है। ये दो अलग अलग राइम्स, अलग अलग कहावत है, अगर हम बोले तो, सॉरी राइम्स बोल रहा, कहावत है। ये दूर का ढोल सुहाना लगता है, कहने का मतलब है दूसरों के पास जो चीज़ें हैं वो देख के सबको अच्छा लगता है कि अरे बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो चीज़ खुद के पास आता है तो उसका अहमियत नहीं होता, ठीक है। और दूसरा एक जो मैंने बोला कि खुद का ढोल सबको अच्छा लगता है ना, वो इस सेंस में है कि मेरा जो चीज़ है भाई, मेरा ये चीज़ अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा ये चीज़ खराब, ठीक है। हाँ, तेरा वाला अच्छा नहीं है, मेरा वाला अच्छा है, हाँ? तो दोनों तरह के लोग होते हैं, आप दोनों से नहीं जीत पाओगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको किसी के बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। भले सरकारी नौकरी कितना भी बोल रहे हैं, लड़की ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, वो ले जा रहा है, वो सब मायने नहीं रखता है। अगर आप में टैलेंट है, आप अगर वैसे हो, आपका बिहेवियर वैसा है, नो डाउट आपको कोई भी पसंद करे, है ना, वही चीज़ है। आप बोल रहे थे भैया कि आप लोग एक ग्रुप में तैयारी कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, तो मतलब कि बाकी आपका फ्रेंड्स लोग का क्या हुआ है कुछ? सब आप आज जॉब में सभी प्लेस सब जॉब कर रहे हैं? लगभग से ऑलमोस्ट जितने थे मेरे, जिनके साथ हम तैयारी कर रहे थे, 3-4 का जो ग्रुप था, वो सब अब जॉब में, इक्का दुक्का छोड़ के। तो और नो डाउट उनका भी जॉब हो जाएगा आने वाले सालों में, या 1-2 साल मुश्किल से, इस साल या अगले साल सब निकल थोड़ा जाएगा। थोड़ा के लिए बच जा रहे हैं। थोड़े थोड़े के लिए बच जाए, सबका हो जाए। तो आपसे तो गाइडेंस लेते होंगे ना? गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी चीज़ में ऑलरेडी 3-4 साल दे देते हो ना, तो आप खुद एक गाइड बन जाते हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यही भी था, हाँ, मोटिवेशन के लिए तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि मैंने जो फेलियर है वो हम लोग को कैसे हेल्प करता है आगे बढ़ने से? फेलियर सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है क्या ये सही माइंड में में। फेलियर है कि हम लोग का थॉट प्रोसेस है ये फेलियर? थॉट है, और सही में आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि आप किसी भी एंगल से अगर आप
बढ़िया अपना दे रहे हो तो आप फेलियर नहीं हो, है ना, फेलियर नहीं हो, कोई और आपसे ज़्यादा बेटर है। बस ये चीज़ आपको माइंड में रखना चाहिए, आपको बस उस वो लाइन क्रॉस करना है ना। तो आप फेलियर नहीं हो, आप अपने तरफ से पूरा अच्छा कर रहे हो, बस आपसे कोई और थोड़ा अच्छा कर ले। एक बॉक्सर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत बहुत फेमस है, ठीक है, वो क्या करते थे कि वो रात में भी बहुत बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक अच्छा सा, अरे बहुत फेमस है, नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन उनका बात मेरे को याद है कि वो बॉक्सर बोलते, वो उनका कहना था वो रात में भी प्रैक्टिस करते थे एनी टाइम, ठीक है, हर समय प्रैक्टिस ही करते थे। तो उनसे पूछता था कि आप इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, आप तो फिर भी इतना नंबर 1 पे हैं, आप क्यों इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बोलता है कि मेरा जो ओपोनेंट है, हम दिन में कर रहे हैं प्रैक्टिस, मेरा ओपोनेंट में दिन में प्रैक्टिस कर रहा है, रात में 10-11 बजे तक कर रहा है, वो भी कर रहा है, सुबह उठ के कर रहा है, हम जो जो कर रहे हैं वो भी तो वही कर रहा है, हम एक्स्ट्रा क्या करें ताकि हम उससे बेहतर बन पाए। तो बस वो एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं ताकि हम उनसे बेहतर बन पाए। तो कंपटीशन लाइन में भी वही चीज़ है कि आप दूसरे से क्या बेहतर कर रहे हो, आप कितना बेहतर उस चीज़ को टाइम दे रहे हो या कितना अच्छे से कर रहे हो, और बेटर करो और बेटर करो। कुछ लोगों के साथ होता है थोड़ा सा लक फैक्टर आता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लक फैक्टर है, ठीक है, मायने रखता है, लेकिन आपका मेहनत जो है वही अल्टीमेट आपको सक्सेस दिलाएगा, आपका लक नहीं। हाँ, लक अगर जिस दिन साथ दे दिया आप हार दोगे, ये चीज़ है, लेकिन मेहनत किए हुए रहोगे तभी लक साथ देगा, है ना। लक भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत किया हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो बस सोच रहे हो लक साथ दे दे, लक साथ दे दे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। गिनती के होते हैं, इक्का दुक्का तो वो अलग बात है, लेकिन आपको मेहनत करना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? After 5 years, I want to see myself in my home. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला, हमको होम टाउन चाहिए, हम यहीं दिखना चाहते हैं अपने, यही रहना चाहते कहीं नहीं। हम जहाँ जॉब कर रहे हैं सिलीगुड़ी एनजेपी, वहाँ से बस हम यहाँ, ये मेरा जगह है, हम यहीं रहना चाहते हैं। ऐसे आप आसनसोल में रहते हैं, अगर आसनसोल का अगर कोई बंदा अगर सुन रहा है और आपको उधर अगर जाना है तो म्यूचुअल चलता है ना शायद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को जीना यहाँ मरना यहाँ वाला सीन है, ठीक है? इसके सिवा जाना कहाँ वाला अगर scene किसी का म्यूचुअल ऐसा ट्रांसफ़र कराना है, करना है तो भाई है। हाँ, प्लीज़ बिल्कुल, कमेंट, बिल्कुल, अरे बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। आपको पकड़ के आपको आपके पास कांटेक्ट करेंगे। हाँ, भाई थोड़ा सा देख ले भाई, बहुत दुख है भाई, शादी भी हो गया भाई। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्राइवेटाइजेशन अगर बोले तो एक तरह से सही है, ठीक है, और एक तरह से थोड़ा दिक्कत भी है, क्योंकि हम जितना क्लोजली जो रेलवे में काम कर रहा है वही उस चीज़ को क्लोजली देख पाएगा कि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, रेलवे एक ऐसा चीज़ है ना, हम बेसिकली रेलवे का बात करें, ठीक है, एकदम खुल के रेलवे का बात करें कि रेलवे एक ऐसा चीज़ है ना जिसको लोग ना अपना सहेज के रखते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी जो भी काम कर रहे हैं, जो लोग हैं हमारे ऊपर जो हैं, हमारे ऑफिसर्स जो हैं, सर लोग हैं, वो जितना भी काम करते हैं ना वो अपना समझ के करते हैं, वो प्रॉपर उस चीज़ को लगता है जैसे कि वो खुद की चीज़ है, ठीक है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में क्या, हर एक सेक्शन इंजीनियर को एक मशीन दे दी जाती है, बड़ी सी करोड़ों की मशीन है, वो उस मशीन को ना मतलब अपना जैसा अपना गाड़ी होता है ना उस टाइप से रखते हैं, सजा करके, है ना, सवार करके उसको, उसके लिए हमेशा टाइम देने के लिए रेडी रहते हैं। ये चीज़ हमको लगता है प्राइवेट हो जाने के बाद नहीं मिलेगा, उनको बस 8 घंटे ड्यूटी से मतलब रहेगा, और यहाँ हम लोग एनी टाइम कभी भी एकदम खड़े रहते हैं कि हाँ नहीं करना है मेरे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि प्राइवेट हो जाने से ना वो चीज़ तो दिक्कत हो जाएगी कि रेलवे को कोई अपना नहीं समझेगा, वो उसको एक जॉब की तरह लेगा और 9 to 5 करेगा और चल जाएगा, अपना शिफ्ट वाला ड्यूटी करेगा और चला जाएगा, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। प्राइवेटाइजेशन के पीछे तर्क भी तो यही है कि और
एफिशिएंसी बढ़ाना है। हाँ, ये उसका अच्छा है। मैंने बोला था ना कि अच्छा भी है खराब भी है। इफिशियंसी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर रेलवे को देखा जाए इतना बड़ा सेक्टर है फिर भी लॉस सेक्टर है। लॉस है क्यों? 57%। क्योंकि यहाँ का जो मेन जो एम्प्लॉयज़ है ना, इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 14 लाख एम्प्लॉयज़ के आसपास समथिंग है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ है इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। नहीं होता। खुल के हम बोल, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उनका इफ़िशियंसी, हर डे का इफ़िशियंसी लिया जाए ना, कुछ ही सेक्टर में है जहाँ पे इफ़िशियंसली उनको यूज़ किया जा रहा है, 8 घंटे लिया जा रहा है उनसे, तब उनको पे किया जा रहा है। लेकिन बहुत ऐसा सेक्टर है बैठ के पैसा खा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, हम गिन के दे रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। और वहाँ से इफ़िशियंसी निकालना है रेलवे को। अगर वो चीज़ करना है तब प्राइवेट करो, निकालो। तो ये गवर्नमेंट रहते हुए पॉसिबल नहीं है कि इस एफिशिएंसी को और क्यों नहीं, increase किया एकदम पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। आप विजिलेंस का नाम तो सुने ही हो, आप करवाओ और उसका एरिया इंक्रीज करो। आप वो चीज़ हर एक ऑफिस तक पहुंचाओ, क्यों नहीं होगा? ई ऑफिस, बायोमेट्रिक, कितना सारा ऑप्शन है। हर अगर ऑफिसर चाहे, अगर ऊपर से इस तरह का मेंटेन किया जाए कि आपको डे टू डे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट चाहिए और लाइव चाहिए, तो बाउंड हो जाएगा करने के लिए, और हर एक लोग काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो इफिशियंसी बढ़ेगा। अगर मान लो अभी 100 में 40% इफिशियंसी है, तो 50 to 60% तो जाएगा, उतना तो प्रॉफिट होगा। जहाँ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा काम होता था, 3-4 घंटे तो हो जाएंगे इसी चक्कर में, रिपोर्ट के चक्कर में। तो वो चीज़ अगर गवर्नमेंट रहते हुए हो जाए तो प्राइवेटेशन की जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इसीलिए है ताकि लेबर इफिशिएंटली काम कर सके। वो चीज़ आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एम आई फॉर यू एंड व्हाट वैल्यूज आई एम एडिंग इन योर लाइफ। ऐसे अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो यू आर माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। फ्रॉम अनदर मदर, ठीक है। बचपन से जान रहे हैं, खेला है बचपन में, सुसु करता था तब से जानते हैं तुमको, पैंट में साइकिल चलाता था, तोड़ दिया था तब से जान रहे हैं, ठीक है। तो तुमको छोटा से बड़ा होते हुए देखे हैं, एक बहुत बड़ा टाइम तुमको देखे हैं, साथ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी अटैच, क्लोज टू मी, बहुत ज़्यादा अटैच है। कुछ ऐसा इवेंट्स हुआ, छोड़ो नहीं उठाएंगे तो वो सारे इवेंट्स को अगर हम दरकिनार करें, वो सारा क्या है, एक ही इवेंट है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी अफसोस है मेरे को, वो पॉइंट भी है जिसको मैं चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा मेमोरीज है हम लोग का लाइफ का। तो यू आर वेरी क्लोज, नो डाउट सैफू भी साथ ही साथ। सेम वही क्वेश्चन है आगे का कि हाउ वर वी इन स्टडीज एंड अंडर, मैं ऑल अंडर योर टीचिंग पीरियड, हम लोग कैसे थे उस टाइम में? टॉपर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और क्या बोले आप? मेरे उस बैच के मैंने टॉपर्स तो नहीं बैठे हुए, स्टडी को लेके भी और फालतू काम में भी हम लोग कैसे थे? दोनों। क्लास का सबसे बदमाश बच्चा यहीं बैठा हुआ है और सबसे टैलेंटेड बच्चा यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो कहीं से भी पढ़ाई में पीछे था, ठीक है। और ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सपोर्ट नहीं करता था उसको बदमाशी, ठीक है। तो दोनों था, आज भी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे तारीफ करना बच्चा लोग का जो स्टडी है उसको इम्प्रूव करता है लाइफ में, बहुत क्या ज़रूरी है। जरूरी है? एक जैसे अगर नया चीज़ बताएं तो मेरे को बहुत कुछ, जैसे हम ये चीज़ देखते रहते हैं कैसे बच्चों को इनकरेज किया जाए। तो जब कोई बच्चा, आपको देखना पड़ेगा कि वो बच्चा कैसा है पढ़ाई में, अच्छा है, बुरा है, उसका क्या क्वालिटी है, इसीलिए वो इंटरेक्शन ज़रूरी है। ऑनलाइन में वो चीज़ आप नहीं जान पाओ, है ना। वो आप जब सामने से इंटरेक्ट करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि वो बच्चा कैसा है, वो पढ़ता है सही में कि वो नहीं पढ़ने वाला। अगर वो नहीं पढ़ने वाला है तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा उसके अंदर कि उसको क्या पसंद है, आप उस हिसाब से थोड़ा सा उसको करो। तो क्या है कि उसका भी सेल्फ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और जो टॉपर बच्चा है उसको उतना ज़्यादा पॉलिश करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो कर लेते हैं अपने आप, उनको खुद का इंटरेस्ट रहता है। मेन उन बच्चों के हमको देखना पड़ता है जो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर ठीक हो जा रहे हैं अपने आप को। और बहुत ज़रूरी है कि उनका छोटा छोटा काम को भी आप तारीफ करो, प्रोत्साहित करो कि अरे बहुत बढ़िया किया, और पूरे क्लास से करो, अरे देखो वो करके दिखाया, बहुत बढ़िया है। तो वो क्या है, नेक्स्ट टाइम से और बेटर करेगा।
तो बहुत ज़रूरी है इस तरह का स्टेप्स देना, उनको मौका देना, और उनको खुल के मौका देना चाहिए। सामने वाले बच्चों को ना देके वो पीछे जो छुप के बैठते हैं, जो हाथ नहीं उठाते हैं, जो सोचते हैं कि टीचर का नज़र ना पड़े मेरे पे, तो उन बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उनको आगे करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा अच्छा और जो एफर्ट भी लगाता है तो देख के समझ में आ जाता है लड़का एफर्ट जरूर लगा रहा है बट अटक रहा है कहीं हाँ, पर, तो उसको भी उसको प्रोत्साहित करना जरूरी प्रोत्साहित पड़ता करना है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, उनको लेकिन extra अगर time बच्चा देना ही बहुत ज़रूरी दिखा नहीं रहा इंटरेस्ट तो फिर वहाँ पर टीचर भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। है। डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनके लिए। एटलीस्ट इतना तो है, नॉर्मल टीचर बोलते हैं आप घोट के तो पिला नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन सही है ये बात, उनको घोट के नहीं पिला सकते, लेकिन एटलीस्ट तान के वहाँ तक लेके तो जा सकते हैं। एक अच्छा टीचर वही है जो उसको तान के एटलीस्ट वहाँ तक ले जाए कि वो लाइफ में कुछ कर ले। भले उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 10-12 तो कर ले, ताकि वो उसको प्रॉपर जहाँ जाना है वो चीज़ उसका माइंड में सेट है पहले से। वो आपको सेट नहीं करना है कि वो कहाँ जाना है, वो चल जाएगा, लेकिन जो उसके लिए बेसिक ज़रूरी है एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, वो एटलीस्ट आप उसको प्रोवाइड करवा दो, ताकि उसको उस सेक्टर में कभी दिक्कत ना हो, तो वो कभी फेल नहीं करेगा, वो कर लेगा। तो नेक्स्ट है मेरा कि रोल ऑफ जेलेसी इन स्टूडेंट लाइफ एंड हाउ कैन वी डील विद इट। अगर आप जेलस हो रहे हो किसी स्टूडेंट से पढ़ाई का लेके, पढ़ाई का रोल ऑफ जेलेसी इट्स गुड, इट्स गुड। अगर वो सिर्फ जेलसी तक ही रहे, ठीक है, उस जेलसी को आप अगर उस स्टूडेंट से हेट तरफ अगर लेके चले गए तो आपको लॉस, ठीक है। आप किसी से हेट मत करो, आप जेलस हो उसका, अरे उसका बहुत अच्छा नंबर आता, कैसे लेके आता है, आप कम्पीट करो। वो जेलसी कंपटीशन में तब्दील होना चाहिए, ये नहीं कि उस जेलसी हेटनेस में होना चाहिए। दबाने वाला चीज़ नहीं होना हाँ, चाहिए। ये नहीं कि उसको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जेलस होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में, हम मानते हैं बहुत होना ज़रूरी है, तभी वो कंपटीशन का भावना आता है, अच्छा लगता है मन के अंदर। आप अगली बार ये आगे वो पीछे, इस तरह का होना चाहिए। वो जेलसी वाला भाव होना ही चाहिए, उसके अंदर भी था, तेरे अंदर भी था, हर स्टूडेंट में होता है। हर स्टूडेंट में होता है, और वो रहना भी चाहिए, उससे कोई डील नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है वो जेलस के चक्कर में अगर आप दोस्त हो तो ऐसा नहीं जेलसी के चक्कर में हेटनेस आ जाए, ठीक है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, मैंने बहुत बार उनको समझाया भी है कि पटरी पे आते हैं, लेकिन अगर मान लो एक बार आ गया ना, बोलो शक का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, एक बार आ गया तो फिर आ गया, उसको आप नहीं चाह के भी दूर नहीं कर सकते, वही चीज़। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि हम जो है सजेशन किसी से नहीं लिए थे, हमको बहुत सजेशन मिला था कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब लेना ज़रूरी है, बहुत मैंने क्लास 10 से ही हमको बताया गया। उसके बाद भी हम जो है अपना पैशन को इम्प्लीमेंट किए और हम अभी प्राइवेट सेक्टर में प्लेस्ड हैं। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट्स है? मतलब हम अगर बहुत ज़्यादा हमको पता है, सजेशन से भी ज़्यादा हमको बोला गया था बट हम नहीं किया। अगर आपको पता है, आप पूरी तरह से क्लियर हो माइंड में कि आपको करना क्या है, किसी का मत सुनो। अगर आपके फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, गो फॉर इट, क्योंकि अल्टीमेटली आपका अप्स एंड डाउन्स कौन देखेंगे? आपके फैमिली हो, है ना, कोई बाहर वाले नहीं देखेंगे, है ना। कोई टीचर भी उतना ज़्यादा केयर नहीं करेगा कल को जाकर, उनको बस खुशी मिलेगा कि हाँ चलो सक्सेस कर गया मेरा स्टूडेंट है, अच्छा कर रहा है, ये चीज़ उनको बहुत। टीचर्स लोग गलत नहीं चाहेंगे स्टूडेंट गलत का, कोई but टीचर गलत नहीं चाहता, कोई टीचर नहीं गलत चाहता है, बट टीचर लोग को भी या फिर कोई जो सजेशन दे रहा है उन लोग को भी अगला उनको भी पार्टी का थोड़ा सा पैशन देखना ये चाहिए। चीज़ पैशन देखना चाहिए उनको कि हाँ बच्चे में क्या करने का मन है, मन क्या है, अगर, और देखना भी चाहिए कि वो कर सकता है कि पोटेंशियल है कि नहीं, नहीं। है ना, पोटेंशियल है कि नहीं। आप पूरी तरह से जज नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम लोग जज कर लेते हैं कि किस स्टूडेंट में पोटेंशियल है और कौन स्टूडेंट में पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, कि आगे कुछ कर लेगा, इस सेक्टर में कर सकता है कि नहीं, तो वैसा ही सजेशन देना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तुम्हारी बात अगर करे तो तुम पूरी तरह से क्लियर थे अपने माइंड में कि मेरे को इसी सेक्टर में जाना है। अगर बहुत वैसा पहले से कोई clear है, थे। अगर वैसा कोई है तो उनको जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स से पूछो अगर वो रेडी हैं आपको प्रॉपरली, क्योंकि भेजना उन्हीं को है, उनके ऊपर प्रेशर ना हो। अगर वो रेडी है गो फॉर इट, किसी का मत सुनो। लेकिन अगर आप ही क्लियर ना हो तो फिर आपको पूछना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे से, कुछ ऐसे पर्सन से भी पूछना जरूरी है जो आपको पता है कि ये आपका अच्छा ही बोले, आपको उन्हीं से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत 10 जन से सुनने के बाद भी दिक्कत होता है। तो एक ऐसा लाइफ में आपका, हम ये चीज़ बोलेंगे कि आपके लाइफ में एक ऐसा गाइडर होना चाहिए
जिस पे आप बिलीव कर सको कि हाँ वो आपको सही बताए, है ना। ये चीज़ होना चाहिए लाइफ में, एक गाइड करने वाला, एक तो हम सफ़र तो चाहिए ही, ठीक है। एक ऐसा दोस्त, ठीक है, जो हमेशा आपके लिए रेडी रहे, ठीक है। आप गलत भी हो तो आपके साथ खड़ा रहे, हाँ ठीक है गलत है ना, हाँ खड़ा है, इस टाइप का दोस्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपका लाइफ का कुछ कुछ स्पेशल चीज़ है, मिल जाए उसको पकड़ के रखो, वो रस्सी से बांध के रखो घेर कि भैया तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम मेरे साथ ही है, ठीक है। इस टाइप में इसका मतलब है सही में रस्सी से बांध के रखो। तो मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है व्यूअर्स के लिए। तो व्यूअर्स को आप बताइए कि अगर वो लोग जो गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा है और स्ट्रगल तो सभी कर रहा है, आप मिस्टेक के उससे तो लोग सीखने मिला ही होगा, तो अभी अगर आज से वो लोग क्या मतलब राइट वे है उन लोग को अपना गवर्नमेंट को क्रैक करने का? क्या गवर्नमेंट ही है कि उनका कुछ डाउट है, क्लियर कर दीजिए, जो भी है आप एक राइट गाइडेंस दे दीजिए उन अभी लोगों अगर बात करें तो अभी जो सिचुएशन है, अगर कोई फ्रेश एंटर करना चाहता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले स्टार्ट करो कोचिंग से, ठीक है। क्योंकि आपको एक प्रॉपरली एक तरीका पता होना चाहिए। ऑनलाइन में आपको बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शन है, आप खो जाओगे ऑनलाइन में, ऐसा ऑप्शंस है। बट इसीलिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा कोचिंग एक ज्वाइन करो कहीं पर भी जहाँ आपको हर एक चीज़ मिल रहा हो, है ना, हर एक चीज़ मिले प्रॉपरली। आप वहाँ पे गवर्नमेंट का हर एक सेक्टर, जैसे तुम्हारा मैथ्स जो है मैथ्स सेक्शन, और रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, कंप्यूटर का और इंग्लिश का, हर एक सेक्शन आपको मिल सके। आप अगर अलग अलग टीचर भी है तो आप पहले ऑफलाइन क्लासेस करो, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ करना। और सेकंड, आपको वो माहौल चाहिए। आपको माहौल अगर मिल गया पढ़ाई का, तो आप कहीं से भी रह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको पटना, दिल्ली या इलाहाबाद इन सब बड़े शहरों में जाके ही वो माहौल मिलेगा, ऐसा नहीं है। माहौल खोजने से मिलता है। अगर आपको ऐसा माहौल, हम लोग को यहाँ माहौल मिल गया, न्यामतपुर भरा पड़ा है ऐसे माहौल से, आसनसोल भरा पड़ा है ऐसे माहौल से, ठीक है। बहुत सारा लाइब्रेरी है, बहुत स्टूडेंट्स है, बहुत ऐसे टीचर्स हैं फ्रेश जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हमारे सोच से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट करो, उनके टच में रहो। आप उन बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं मिलके एक ग्रुप बनाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर आपको वो माहौल मिल गया ना, आप आराम से क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है क्रैक करना। गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत टेढ़ी खीर है, और हलवा भी नहीं है कि आराम से क्रैक भी कर लोगे ईजिली। तो आपको देना पड़ेगा, आप खट रहे हो, कर रहे हो, आपको होगा। हाँ, स्टार्ट अगर कर रहे हो तो स्टार्ट हम बोलेंगे कि पहले किसी कोचिंग से करो, एंड देन 6 महीना, साल भर, 8 महीना जब आपको लगे कि हाँ इतना हो गया है कि किसी दूसरे टीचर से ऑनलाइन पढ़ने के बाद मेरे को वो क्लियर हो जाएगा, तो आप फिर ऑनलाइन करना चालू करो। और ऑनलाइन में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपको कि आप इजीली कर सकते हो। एक और चीज़ बोलेंगे, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेट करने के लिए देखो, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उस वहाँ का कोर्स खरीद सकते हो, और वहाँ पे डे टू डे सेट मार सकते हो, मैथ्स का हुआ, इंग्लिश का हुआ, जो आपका डेली स्किल इन्हेंस करेगा। आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हो और कितना सीख रहे हो, और आपको कितना सीखना बाकी है। और एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड रहते हैं वहाँ पे, एसएससी की, रेलवे की, तो आप आराम से आप प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हो। आपको अगर जल्दी चाहिए जॉब, सपोज़ आपको ऐसा है कि आपको साल 2 साल में ही जॉब चाहिए, और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में, तो हम बोलेंगे चूज़ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। थोड़ा टफ पड़ता है, आपको एकदम ओरिएंटेड, बैंकिंग ओरिएंटेड ही सिलेबस करना पड़ेगा, ठीक है। वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने को टाइम दे सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में नहीं देखना चाहते हो, तो आप अपने को थोड़ा सा टाइम दो, एसएससी रेलवेज़ में टाइम दो, यूपीएससी के लिए टाइम दो, प्रॉपर प्रिपरेशन करो। फैमिली प्रेशर बस देखो लो कि फैमिली से प्रेशर उतना ना मिले, आपको खुल के छूट हो कि आप अपना टाइम 2-3 साल 4 साल दे सकते हो इसके अंदर, बिंदास दो। हाँ, अपने से चोरी मत करो, अपना 100% दो, सब ठीक होगा, लगे रहो, सब ठीक। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप
और भी मेरे हम लोग वीडियो में आएंगे इन फ्यूचर। और बहुत अच्छा लगा, और सब जो व्यूअर्स उन लोग को भी देख के बहुत पसंद आया होगा। आप इतना मोटिवेटिंग मिस्टेक्स और जितना भी सक्सेसफुल लाइफ है, जर्नी है, ये बात जान करके और कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, क्योंकि हम लोग भी सीख रहे हैं और भैया खुद भी अभी सीख ही रहे हैं। तो बहुत ये जो वीडियो बना है, क्वालिटी वीडियो बना है, और जो व्यूअर्स एंड तक देखें उसको सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद करते हैं अगला बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हमें तो फिर पता चल रही है। ओए जा, नहीं काम चल रहा है, जाओ काम कर रहे हैं डुग्गू, जाओ फिर काम कर रहे हैं, जाइए घर जाइए, अभी मारेंगे आके हम। बेचारा, ठीक है, रुक जाइए। ओए यहाँ नहीं, चलो उधर काम हो रहा है, चलो तीनों उधर जाओ, काम हो रहा है यहाँ, दिख रहा है ना, बंद करो उसको प्रॉपरली, लो उसको लो, हाँ बंद करो, बंद करो, अच्छा चलो। जाओ।